मुझे वो लिरिक्स नहीं याद आ रहे। कौन सा बता? इतको संभाला नी दो हाथ ने, मैं एक कली ते ओ सत ने, मैं ते हिल दिनी आटा गुन दी, कि सारे पिंड दे मथे ते वटनी, सारे पिंड दे मथे ते वटनी, सारे छंड ले पावे वंड ले। मोन बदला दे नाल मेरा नी मैं कल्ली निमाणी की पई उजाड़ा। मुझे नहीं। बड़ी हो गई चुप रहने दे अरसलान, साथ लेने दे। सातेले। कितना कोई बोरिंग इंट्रो है ये। बाबा साथे लैण दे। तो कभी बोरिंग भी होना चाहिए। सारी जिंदगी हम एंटरटेनिंग तो नहीं रह सकते। अरसलान। And you guys are watching TV लाउंज रेगुलर। regular. वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ टीवी लाउंज ऑफ दिस वीक। और अब आज करेंगे अपने रेगुलर ड्रामा। उन्हीं कपड़ों में वहीं बैठे बैठे 2 मिनट बाद हम जी, वापस आ गए हैं। हाँ। तो मेरी जिंदगी है तू, जी तुम लड़के भी ना, ये दोनों खत्म हुए हैं। शरपसंद, कफील, गुलाम बादशाह, सुंदरी, एक और पाकीज़ा और मुअम्मा को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक जी है, तो चलें। स्टार्ट किससे करना है? मेरी गंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैंने सबसे पहले यही ड्रामा देखा था। हाँ, मुझे लगा था एक मैंने भी। किस्त है। हाँ एक ही थी, हाँ एक ही थी। 1 घंटे की, लेकिन इट वाज अ क्वाइट मेगा एपिसोड। मैगा एपिसोड। यस। तो जी मास्टर्स के लिए आयरा बाहर जाना चाहती है। ठीक है, तो ये मेरी बात सुनो, डॉक्टरों का कौन सा मास्टर्स होता है? स्पेशलाइजेशन में कोई होती होगी ना कोई। क्योंकि इनकी तो ग्रेजुएशन होती है ना, एमबीबीएस इज बेसिकली ग्रेजुएशन। तो इनकी कोई मास्टर्स होता होगा, फिर कोई इसने कोई बनना होगा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, आई डोंट नो, डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे नहीं पता। कुछ भी, आई डोंट मुझे नो। नहीं तो मैं पता। वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया था उसमें। लेकिन चलें, खैर एक सीन आया था फारिया का विद आयरा। हाँ। एंड मुझे इधर ये मुझे एक बात कहनी थी कि फारिया बेचारी की आंखों में अच्छी एक्टिंग नजर आती है, लेकिन वो अच्छी एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, करवाई नहीं गई मेरे ख्याल में शायद। और मुझे एक बात समझ भी नहीं लव गुरु में शी वाज ओके। मुझे एक बात और भी ये समझ नहीं आई। जब रेगुलर हम पहले फारिया को कर देते फारिया हैं को, कंक्लूड। हाँ। फारिया का जब रेगुलर चल रहा था, जब माँ उसको समझा रही थी, अगर उस दौरान इस तरह का रिएक्शन आता ना कि जिसमें उसने इस सब चीज़ों पे जो है सब्र कर लिया है, समझौता कर लिया जिंदगी है, के साथ उसने embrace एक्सेप्ट कर लिया है, embrace तो कर चलो लिया। फिर भी समझ आती। अभी पिछले लास्ट वीक आपने वो लड़का भेजा Controversy था, की, वो हाँ। कंट्रोवर्सी करी आपने। हाँ। और वो लड़का आपके मुंह पे जो है ना लानत करके चला गया कि हाँ। नहीं भाई, अब मैं तो मुझे पता लग गया है। हाँ, कि तुम्हारी और क्या औकात है। तुम्हारी क्या औकात थी, तुम्हारे क्या इरादे मुझे हैं। यूज कर रही हो। हाँ, तो मुझे यूज कर रही हो। तो वो उस चाय बन भी गई इतनी जल्दी? मुझे नहीं दी। फौरन ले आया, 1 सेकंड में ले आया मेरे ख्याल में, ये गर्म करके लाया, पुरानी बनी हुई। अच्छा खैर जो भी है। तो फिर यकदम ये आई आंटी, में करता हूँ आंटी, ये लड़की लड़की आई और उसने आके जी वो सॉरी की, तो वो मुझे समझ नहीं आई। साफ पता चल रहा था कि हर कैरेक्टर को पता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड। हाँ, साफ मुंह पे मत्थे पे लिखा हुआ था। शमीम हिलाली के मत्थे पे लिखा हुआ था, अदनान जाफर के मत्थे पे लिखा हुआ था, हमारी फेवरेट का क्या नाम है? अरसलान। हमारी फेवरेट का क्या नाम है, प्लीज बताओ? अर्जुमंद रहीम अर्जुमंद के। रहीम, yes, ठीक है, yes. मत्थे पे लिखा हुआ था अली खान के, मत्थे पे लिखा हुआ था जवेरिया बासी के, और मत्थे पे लिखा हुआ था बिलाल अब्बास के कि ये आखिरी किस्त है। एंड सिंस डीप फेक वीडियो हाँ, वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चले हैं ना, वो बहुत ही गैर जरूरी और बिल्कुल बहुत ऐसे, ही नॉट इंटरेस्टिंग थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, Irrelevant। मुझे मतलब लाइक एंड वाला ये कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, जिसमें वो आयरा अभी कुछ दिन पहले तो गई हुई थी उसके घर में, वो बेड वाला सीन भी आया जहाँ पे वो नीचे वो सो रहा होता है और उसके बाद जाके और उसके बाद नोक-झोंक type सब नोक-झोंक, कुछ। और सडनली वो बाप को हार्ट अटैक हुआ, हाँ, तो तो ये वो सडनली वो अलग लड़ाई अलग ही हो हो गई, गए और हाँ। अजीबोगरीबी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सब एक दूसरे, और लड़की को तो उस दिन ही समझ आ गई थी कि ओके इस लड़के मतलब मेरे पे इसने ट्रस्ट किया। तो उसके बाद तो वो बाप की बात पे बिल्कुल ही ढीठ होके भी नहीं जाना तो नहीं जाना, मतलब वो और फैमिली फिर एकदम चली भी गई हाँ बाप के हार्ट अटैक होने पे। बाप ने कहा आ जाओ। हाँ, तो फिर वो उसके अलग भी हो गई। तो वो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट तो कोई समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए वो जो किरदार जो भी स्क्रीन के ऊपर कर रहे थे, कोई रो रहा है, कोई पीछे सैड म्यूजिक लगा हुआ है, कुछ जो भी चीज़ें चल रही हैं,
they have proven to be the most dysfunctional couple of the history. इतना dysfunctional couple है ये आयरा और कामयार का कि मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब पूरे ड्रामे में इनकी नोक झोंक अजीबो गरीब किस्म की जो है वो कैट फाइट चलती रही, इनकी टॉम एंड जेरी चलती रही है. कदी ਉਹ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ. अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोल सकता, थोड़ा सा 18+ लफ्ज़ है. ठीक है, ठीक है, मुझे पता है. ठीक है. वो कभी वो उसको क्वार्टर दे देता था, कभी उसको क्वार्टर दे देती थी. अब समझ आ गई. और अभी तक उसकी जो हमारी आयरा जो तुम कह रहे थे बाहर भी जा रही है, उसके तो अभी वो एग्जाम हुए थे, उसका रिजल्ट ही नहीं आया. हाँ, अभी प्रॉपर उसकी हाउस जॉब भी नहीं शुरू हुई. जी. ठीक है, और फौरन house वो job के बगैर ही मास्टर्स के लिए हाँ, टूर master भी के लिए गई. बाहर जा रही. वो इलॉजिकल चीजों की भी इंतहा होती है ना, बस कर दो यार. कितना को बेवकूफ बनाओगे अपने अवाम को. और सेम फॉर फारिया की भी वो डिस्कशन, सॉरी मैं दोबारा वापस लेके आ रहा हूँ जी. उसको रियल लव अब समझ आई है जो इतनी अरसे पहले तो अन्नी से हैं, पहले तो पेंगी से हैं, कहानी से हैं. पहले तेरे दिमाग नू की सट वजी सी. और ये जो आयरा आई है कामयार के पास, जिस तरह की बातें हुई है, इट वाज सो अनकंफर्टेबल टू वॉच. अब देखो, अब पता नहीं, मैंने एक चीज लिखी हुई है, कामयार का एक मोनोलॉग था, इट वाज वेरी अगेंस्ट द कैरेक्टर ऑफ कामयार. वो क्या था मुझे नहीं याद कोई. हाँ, वो जो शेर व शायरी हो रही होती है. तुझे याद है वो जमाना जो तेरे साथ टहलते हुए कट गया था? हाँ तू ये कर देती, तू वो कर देती, तू ऐसे कर देती, तू ऐसे कर. ये वेरी अगेंस्ट कामयार कैरेक्टर. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. और फिर उसकी भी तो शायरी आई थी ना कोई. हाँ, आयरा की भी तो आई थी एंड पे. मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ अरसलान कि जो ये साले समंदर पे इन्होंने डेट की है कामयार ने और वर्दा ने, फारिया ने जी. कामयार कैसे भूल सकता है कि वर्दा ने उसकी वीडियो लीक की, वर्दा ने उसकी बीवी कमरे में फारिया बंदा नाम नहीं है घुसाया. उसका? फारिया वर्दा मैंने हम क्या क्यों कह रहे हैं उसे? वर्दा उनका रियल नाम है ना. अच्छा, वर्दा सही, मलिक उस सही, एक्ट्रेस का. फारिया ने उसकी वीडियो लीक करवाई. फारिया ने उस बंदे के साथ मिलके इसकी बीवी कमरे में बंदा घुसाया. फारिया ने एग्जैक्टली. तो तुम ये कह रही हो कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हुआ तुम मेरे साथ खड़ी थी. ये को बात हुई. हाँ. वो तुम्हारे साथ खड़ी थी, तुम्हारे सर पे बंदूक तान के खड़ी थी, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी उसने. ये किस तरह का डायलॉग है अरसलान? ये डायलॉग मेक सेंस करता है? कामयार का ये कहना कि फारिया तुम हर मौके पे जिंदगी में मेरे साथ खड़ी थी, वो तो तुम्हारी डिस्ट्रक्शन के लिए खड़ी थी, वो तो तुम्हारी बर्बादी के लिए खड़ी थी, तो वो खड़े होना का क्या फ़ायदा? इसका मतलब कि मैं अरसलान तुम्हारे साथ ज़िंदगी में खड़ा हो जाऊँ और मैं तुम्हारी जड़ें काटता रहूँ तो तुमको मुँह, तुम तो मेरे साथ खड़े थे ज़िंदगी भर. तो डज इट मेक एनी सेंस? रादेन साहब तुसी दसो कि ये चीज़ मेक सेंस करती है? जस्ट इसलिए कि आपने फारिया को वाइट वॉश करना था, फारिया को माफ़ करवाना था वाया कामयार एंड आयरा. दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. वो मुझे तो वो भी बेचारा वो प्लॉट मतलब ओपन ही रह गया. हाँ वो अली वाला अली तो खैर उसे तो मान लिया ना कि भाई तुम मुझे यूज करो, मैं जा रहा हूँ, भाई मेरी अम्मी भी बीमार है. ठीक है. नहीं वो जो एंजेलिन मलिक वाला. एंजेलिन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. उसका कुछ आपने कट्टी कट्टा नहीं खोला कि वो उसके अपने एक्स शोहर के साथ लड़ाइयाँ थी उनके, उन्होंने मेक पीस किया नहीं किया. वहाँ पे जो लंदन में वो रहती हैं वहाँ पे वो शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, उनको बच्चे, कुछ आपने बताया ही नहीं. मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा इज जवेरिया बासी और उसका बेटा. वो चवल का कहते मैं खुद बनाता हूँ जाके. आई डोंट लाइक देम. हाँ भी तू क्या बनाएगा, तुझे तो वो गालियां, तुम्हें तो कुत्ते के बर्तन में पानी पिलाता है कामयार, टगे टगे पे तुम्हें वो जलील करता है. ठीक है. और आई हैव नो आइडिया कि ये यकदम अब्बू कैसे ठीक हो गए, क्योंकि वो नदीम बेग से वो लेके आए सेशन लेके आए, शराब शुरू छोड़ दी तो वो ठीक हो गए. बस ठीक हो गया. और वो तो अब्बू को बताया भी नहीं मेरे ख्याल में. अब्बू को बताया भी नहीं. उसने कहा मैं ठीक हो. तुम बस ठीक हो गया. जुबानी कलामी ठीक हो गया. तुम नहीं ठीक हो सकते. हाँ जुबानी कलामी ठीक हो गया. कितना बुरा लगा इन दोनों की. अब्बू को सेशन की जरूरत है. हाँ. और वो जो जहाज वाला सीन, वो सदक मलिक. आपका नाम मिसेस कामयार है राइट? जी. तो ये आप ही के लिए पायलट बन के है. ट्रैक्टर नाई कैसे हो सकता है? इनके ड्रामों में ये नहीं होता. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. मैं शुरू से डिसअपॉइंटेड था. ड्रामे की हैप्पी एंडिंग क्यों होती है? आई डोंट लाइक इट. मैंने अपने सारे मेरे दोस्तों ने कहा, पूछा मुझसे को 6-7 हफ्ते पहले पूछा, मैंने कहा ये मेरे से अभी लिखवा लो, चाहे मेरे से साइन करवा लो, कभी ज़िंदगी में कामयार और आयरा अलग नहीं हो सकते. दे आर मेंट टू बी हैप्पी एंडिंग. क्योंकि हमें पता है वो सदी के 3 ड्रामे आ चुके हैं, तीनों ड्रामों में यही कट्टी कट्टा खुलना है. ठीक है. वो नहीं कर सकते लोगों को मेरे ख्याल में नाराज़. वो कहते मैं हैप्पी एंडिंग ही दूंगा. नूर जहाँ की भी इस तरह से तो नहीं बनती थी.
लेकिन आपने एंड पे हैप्पी एंडिंग कर दी, हब्स का भी सही ठीक है। हब्स की भी शायद ना बनती, यहाँ पे भी शायद ना बनती। कामयार और आयरा जैसे डिसफंक्शनल लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, मेंटली अनस्टेबल हैं दोनों यार, दोनों को अपने अपने इलाज की ज़रूरत है। आयरा डॉक्टर हो के उसको ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट की मेरे ख्याल में एंड में ज़रूरत फिर है। कोपुल्स आए ना फिर हाँ, सीढ़ियों पे, हाँ, वो भी देखा आपने, हाँ ओम जी, शांति ओम चली जी। थोड़ी सी। हाँ जी। सॉरी गाइस, मेरी तरफ से तो ना है। मेरी तरफ से भी ना आया। आई डिडंट लाइक दिस ड्रामा मैंने एट नहीं ऑल। देखा। और एंडिंग वो भी आखिरी एपिसोड में भी हानिया मैंने बाल नहीं धोए। पिछले 750 हफ्तों से तुम्हारा एक ही मुद्दा है। क्यों भाई? ना भाई नहीं, आप एयरपोर्ट से नहा धो के चले जाती कोई उसने फ्लाइट कहा थी जहाज पता नहीं की हो जाता है, मतलब कम से कम नहा धो के तो वीक तो जाए। अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, ओवरऑल दिस ड्रामा वाज नॉट फॉर अस। ठीक है, सेम। चले। ओके चलो, कहाँ चलना? तुम लड़के नहीं हो। तुम लड़के बिना लास्ट एपिसोड 5। ओके जी, बहुत सारे लोग ओके जी, अच्छा बहुत सारे जी। लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। यस, बनती है। मैंने भी लास्ट एपिसोड तक देखा, तो वो प्रॉपरली रैप्ड अप नहीं था। प्रॉपर्ली रैप्ड अप नहीं Yes. था। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक है। अगर मैं कैरेक्टर वाइज देखूं, सारे कंक्लूड हो गए थे। ठीक है, इनको ये भी पता लग गया कि मुनिया की अम्मी है नाजिश 2। नाजिश 1 को लगा कि वो अकेली काम करेगी, तो वो उसको बड़ा अपने हिसाब से अपने फ्लैट में अपने हिसाब से शॉपिंग करने में, अपने हिसाब की सब्जी पका के खाने में, जिंदगी गुजारने में उसको लग रहा था कि वो जो दम घुट रहा है वो नहीं घुट रहा। और मतलब वो बड़ा लिबरेटेड फील कर रही है। देखा जाए तो लालच दिखाई उसके पेरेंट्स की, क्या बोलते हैं, जोयान के पेरेंट्स की, तो वो भी एंड में भी लालच का भी उन्होंने दिखा दिया। पुलिस फाड़ के ले गई। बहुत अपेरेंट नहीं दिखाया, लेकिन ओवरऑल जो जो चीज़ें थी वो दिखाई जा रहे थे। इवन माँ का भी जो दिखाया, वो जो बद्रिका की माँ थी, तो उनको पता लग गया कि अब्बू जो थे वो जवानी में बड़े रंग मिजाज थे। रंगीन मिजाज थे, हाँ। ठीक है, तो दोनों ने अपना अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया। चैनल में वो अलग अलग हो गए, मतलब सल्लू का अलग हो गया, उसका अलग हो गया, सब चीज़ें अलग। देखा जाए टोटलिटी में तो वो नजर कहीं ना इम्तियाज कहीं ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सारी ज़िंदगी बदल नहीं सकता। अगर मैं तुमसे वादा भी कर लूँ नाजिश कि मैं कोई नया फेयर नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं नया फेयर चलाऊंगा क्योंकि मेरी ये नेचर है। नेचर के नोट भी चेंज, तो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। तो तुम मुझे एज वाइफ या एज और हस्बैंड ऐसा भी नहीं दिखाया कि भाई जी अगर बच्चे पेरेंट्स चीट कर रहे थे तो बच्चे जो हैं कोई बड़े कोई मिसाली हैं, दे नॉट, नहीं, देवर दे आर फ्लॉड। वो घर में बैठ के फिर वही खा रहे हैं, बर्गर पिज्जे चीज, और वही बदतमीजियां उनकी कंटिन्यूड हैं। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर बच्चे सेपरेट, मतलब पेरेंट्स सेपरेट हो जाएं, तो बच्चों का भी कोई ऐसा हाँ, पुरसाने हाल नहीं होता। पुरसाने हाल उन्होंने दिखाया ऐसे ही है, वो अपने आप ही लगे हुए हैं जो भी है। हाँ, बिल्कुल तो टोटलिटी देखे तो मुझे तो कोई इतनी कोई वो नहीं, लेकिन हाँ यस, स्क्रीन वाइज अगर बात करें, इट वाज नॉट गुड, एंड वाज नॉट गुड, वेरी was चॉपी। very haphazard. आई हैव हर्ड 16 मिनट का काटा गया एंड से। तो फिर ऐसे ही होना है, क्योंकि आपने नहीं दिखाया जब जोयान के माँ बाप को पुलिस लेने आती, उसके बाद क्या हुआ। हाँ। कुछ दिखाना चाहिए था कि उनके यूट्यूब चैनल का क्या हुआ, ये किस किस तरह से, क्या सल्लू ने जो चैनल बनाया था वो कितना कामयाब हुआ, जो उसने शो किया था वो कितना कामयाब हुआ, नहीं बताया। ठीक है, जोयान का और हमारी जो इवन मैं बद्रिका का कुछ भी नहीं दिखाया। इवन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ना ये ओवरऑल जर्नी ही नहीं समझ आई रिव्यूअर वाली। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसको इंटरेस्टिंग किया जा सकता था, उसमें बहुत कुछ ऐड किया जा सकता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे वो थे एलिमेंट्स जिनके ऊपर स्टोरी चलाई जा सकती थी, लेकिन उसको आपने बहुत सतही ऊपर से दिखाया। मतलब आपने बस बदबख्त नादिया का नाम ले लिया, बदबख्त नादिया, ये वो उसकी ऐਵੇਂ किसी एक दिन वो प्रोड्यूसर भी कॉल कर ली, ऐसे नहीं। वो पूरा, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन ये कि उसकी कोई एक लिंक स्टोरी मजेदार होनी चाहिए थी। इवन किसी, उन्होंने ये भी दिखाया कि एक एक्टर ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, तो वो भी बड़ा सतही ही था। वो भी ऊपर ओपरा था, वो भी कोई इतना उन्होंने वो नहीं दिखाया था। हाँ, तो कुछ चीज़ें, कुछ कमियां रह गई हैं, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि हम सब फंसी बारी के ड्रामे देखते आए हैं, हमें तो 2010-11 से ही आदत है, तो हमें तो पता है कि इनकी एंडिंग्स ऐसी ही होती हैं। हाँ, लेकिन ये वाली कुछ ज्यादा ही ओपन हो गई। ये कुछ ज्यादा ओपन एंडिंग थी। दिस वाज टू मच, वे टू मच, कि हमें हजम होना थोड़ा मुश्किल हुआ। मुश्किल अगर हमने नहीं देखे होते पुराने ड्रामे फंसी के, अगर कोई न्यू व्यूअर है उसके लिए प्रॉब्लम होगी। उसके लिए तो बहुत। और मैंने उसकी यूट्यूब पे लास्ट एपिसोड के कमेंट्स देखे हैं अरसलान, लोग, पीपल आर मैड,
पीपल आर गेटिंग मैड कि ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस, जी कहाँ गई वो सारी चीज़ें, क्या बना वर्दा का, क्या बना सल्लू का, क्या बना वर्दा के बाप का, क्या बना फलाने का, क्या बना डमकाने का, वर्दा इसके बद्रिका के बाप को तो डिमेंशिया था, उसका क्या बना, वर्दा का उसका बद्रिका का क्या बना। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अनआंसर्ड थे। ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ें आंसर आप कर सकते थे। जी ठीक है, वो इतना ओपन एंडेड जो है ना वो हजम नहीं होता नहीं हुआ, 2026 मुझे भी में। नहीं हुआ, मुझे 2012 में हम लोग कर लेते थे, 16 17 18 तक कर ले, किसी पीढ़ी मोहब्बत का जोड़ा मजा आया था। तो हाँ, बट तिश्नगी रही, तिश्नगी थी, तिश्नगी रही। मैं तो चाहता हूँ कि इसका सीजन 2 बनाए। मैं भी चाहता हूँ सीजन हाँ। होना चाहिए। तो लेट्स सी। That's it, ठीक है, that's it, इतना ही That's review है। it, that's बाकी it. वो एक्टिंग शैक्टिंग वो सारी हम पुराने रिव्यूज अच्छी में हैं, बातें सबकी कर चुके हैं। अच्छी इसकी हैं। एक प्रॉब्लमैटिक हाँ, चीज थी हाँ, एंड वो हमने हाँ, डिस्कस हाँ, कर लिया। मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू कोई भी अच्छा, कोई भी पकड़ लो। कफील कफील एक किस्त वाला, हाँ एक किस्त वाला कफील 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 एक ही एपिसोड हाँ थी ना कफील की कफील एक की? एपिसोड है 24 24वीं, हाँ। एपिसोड नंबर 24 यस 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 यस। अच्छा जी एक तो अच्छा जी, नादिर आ गए, ट्यून नादिर आ गए जवेरिया का रिश्ता लेके। ठीक है, हाँ एक तो आफ्टर 2 वीक्स आई इसके एपिसोड। हाँ। एक तो ये बड़ा मसला है और आई भी एक। और 10 मिनट जो था वो रिश्ते में ही गुजर गए। हाँ जी। वो जो रिश्ता चल रहा था बेटी का उसमें ही गुजर गए। वो जब खाने चल रहे हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप चलें चलें, अम्मी तैयार हो जाएं, हमने निकलना है, टाइम पे पहुंचना है। सो 10 मिनट तो आपके वहाँ वेस्ट हो गए। बहुत ज्यादा। ठीक है, 10 मिनट वेस्ट करने के बाद आप फिर लेके आए वो वर्दा और सैफ का। मैं कहूँ वर्दा कहाँ थी? यहाँ थी असल वर्दा, वर्दा एंड सैफ। तो 10 मिनट के बाद फिर वो वर्दा और सैफ का प्लॉट शुरू हो गया। सैफ में किस चीज की अकड़ है? वो खुददार है। किस चीज की आ गई है उसमें? अब कुछ ज्यादा ही आ गई है। हाँ अब तो बात ही नहीं सुन रहा, कहता जाएं आप अंकल आंटी जाएं, कोई जरूरत नहीं है नीचे छोड़ के जाने की भी इनको। एडी अकड़। एग्जैक्टली मतलब मैं लिखा है यही कि भाई अब जिस मकाम पे हम हो गए हैं ना, जिस मकाम पे अगर हम पहुंच गए हैं हाँ। तो इतना कोई फीका और कैजुअल सा है हाँ हर जी, चीज कि कफील। हर चीज फॉर द सेक ऑफ सीन हो रही हाँ, है हाँ, हाँ। कि लाइक अच्छा चाहिए इन्वेस्टेड कोई नहीं नजर आता। इन्वेस्टेड हाँ, कोई हाँ, नजर नहीं हाँ। आता ना, कोई कि भाई कोई अपने करेक्टर को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल यंग बच्चों की बात करते हैं। परवरिश में वो जो बच्ची थी जिसने अपने मुंह पे पूरी नूरे, अच्छा वो, हाँ। ठीक है, और वो चपेड़े मारी थी, मतलब वो अपने करेक्टर में उन चीजों की जगह बना हाँ, रहे थे। हाँ। क्योंकि ये भी उसी सेम डायरेक्टर उसी, का हाँ, ड्रामा है उसी, ना, मतलब क्या उसी। क्या नाम है इनका? मीसम। मीसम। इधर ये जो आपने जितनी सारी जेंजी कास्ट रखी है वो बड़ी वन डायमेंशनल सी है। कोई- वो एक ही लाइन पे है, मतलब जबकि आपने इनके अंदर शेड्स भी ऐड किए। जैसे वो उस बच्ची को एक ट्रॉमा था छुरी वाला, एक वो फिर वो दूसरी बच्ची को कुछ और तरह के ट्रॉमास थे। तो हमारे जो वो हैं सबूक, उनके अपने कोई ना कोई इश्यूज हैं, लेकिन वो वहीं पे दनीन बस के भी issues हैं वो वहीं पे बस एक जगह जहाँ आपने इंट्रो दिया था वहीं पे फंसे वहीं हुए पे हैं। फंसे हुए उससे हैं। आगे नहीं गए। नहीं है नहीं है नहीं है, सब कुछ बहुत फीका लगता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये अरसलान कि ज़ेबा एक ऐसे बैकग्राउंड से आई है जहाँ पे उसने देखा कि अगर आपका शोहर काम ना करता हो, आप एक निकम्मे शोहर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारें, तो आपके पास खुद से कुछ कमाने का ज़रिया होना चाहिए। जबकि ये अपनी बेटी जवेरिया की शादी ऐसे ही करवा रही है। जवेरिया को पढ़ाए लिखाए, उसको शऊर दे, इतनी क्या इमरजेंसी मौत पड़ गई है हाँ कि जवेरिया की शादी ही अब हाल है। मुझे इस चीज़ की अभी तक नहीं समझ आ रही कि ज़ेबा जैसी पढ़ी लिखी हो रहा तो चाहती कि मेरी बेटी पढ़े लिखे कुछ बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, ताकि अगले घर जाके उसको जामी जैसा बंदा मिले तो वो उस रिश्ते से वॉकआउट कर सके इजीली। आई थिंक ड्रामा आजकल उमैर जो अहमद मैंने क्या कर रही है? उमैर अहमद भी या जो भी, मुझे लगता है कि आजकल सिर्फ बिजनेसमैन ड्रामास Business, बना रहे हैं। हाँ। जितना भी आपका क्रक्स था, जितनी भी आपकी चीजें थी, वो आप 15 16 17 18 19 ड्रामों तक रखते हैं। उसके बाद फिर आप ड्रामा उठा के ना ऐसे लटका देते हैं। आप अपने नैरेटिव से ही हट रहे हैं यार। ठीक है, आपने कहा कि चलो हमने सबको दिखा दिया, इसमें ये एक डार्क चीज थी, इसमें ये एक डार्क चीज थी, ऐसे ही इसका हस्बैंड चीट भी हाँ, करता ये था, सोशल इशू था, ये ये सोशल फलाना इशू था, था, बस। ये एक सोशल इशू जहेज का हो गया, ये सोशल इशू इसका हो गया, चले बस अब देख लें, अब करेक्टर हम कंक्लूड करने लगे हैं, कुछ इस तरह से ही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो एक सीन बड़ा अच्छा था सबूक का और इमाद इरफानी का जो करेक्टर, जामी का जो करेक्टर है उसका, आपस में वो जो कहता है कि अब शादी पे आए तो खाना भी खा के जाना, दैट वाज अ गुड अच्छा सीन। अच्छा था। मेन्यू बहुत अच्छा है, अगर आए खाना जरूर खा के जाइए। अच्छी एक्टिंग थी बट इसके अलावा अगर आप कुछ देखें तो इवन वो जो इवन एक कॉल उसकी भी अच्छी थी जो फरहाना आपी को वो करती, फरहाना बाजी को करती है ना,
ज़ेबा वो भी एक अच्छी कॉन्फिडेंस से कॉल थी उसको, खरी खरी भी सुनाई उसने फरहाना बाजी को भी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक बहन के साथ सीन या वो जो एक भाई के साथ सीन, दे वर वेरी लाइक अच्छा आज हमारा एक सीन ये भी है, अच्छा कर ठीक लेते है हैं। भाई आप यूं कह लें मैं यूं कह लूंगी। दनीन के साथ तो मुझे सारे के सारे इलॉजिकल सीन लगते हैं। इलॉजिकल और एक जैसे Stupid. देखे थे कि अब खाना तो Stupid, तुम हाँ। डिसाइड करो कि हाँ। क्या होगा इस खाने में। मैंने कपड़े ऑर्डर कर दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो दनीन अपनी सबसे नहीं निकल के बाहर आ रही। तो अब हमें क्या दिखा रहे हैं, ऊपर से सैफ और वर्दा, आई एम डन विद सैफ, वर्दा नहीं। क्योंकि 8वें एपिसोड रिव्यू चल रहा है जिसमें हमने ये बोला है कि वी आर डन विद सैफ एंड वर्दा। हाँ अब तो सॉरी पहले वर्दा नहीं बर्दाश्त होती, अब सैफ नहीं बर्दाश्त होता। जी अब वर्दा फिर बेहतर लगती है। हाँ वर्दा लॉजिकल लगती है चीज़ों को लेके कि मेरा बच्चा होने वाला है, मेरी ज़रूरियात हैं, मैं अब फल भी नहीं मेरे माँ बाप मुझे खरीद के दे सकते, तू रोज़ाना आना एक छापरी किलो से बांधी फड़ा जाना है आके, और तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने बच्चे को ले के। तो आई डिडंट लाइक इट, सॉरी। आई आल्सो डोंट लाइक इट। चले नेक्स्ट चलते हैं, किधर चलना है? और ऊपर से एक लास्ट एक और बंदा मुझे बहुत बुरा लगता है इस ड्रामे में। कौन? ज़ेबा का भाई। वही क्या, ज़ेबा का भाई भी मुझे नहीं पसंद। कोई एक्टिंग नहीं है उस बंदे की, कोई उसका आर्क नहीं है, आ जाता है बस वो। और ऊपर से आपने 2-3 हफ्तों के बाद जब आप लेके आए हैं तो अब तो हमें कोई कनेक्शन, जितना आजकल तेज सब चल रहा है जमाना, हाँ दुनिया में भी जो चल रहा है न्यूज़ ये वो, हाँ हमें नहीं याद ज़ेबा के साथ क्या बुराई हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। 2-3 हफ्ते बाद हम भूल गए। भूल गए। हमारे अपनी जिंदगी में बड़े मसले बहुत चल रहे हैं, हम कुछ है आपकी यार। जिंदगी हर 2-3 हफ्ते बाद दोबारा से रोजाना नहीं ही, कर पा रहे। रोजाना मेरे ख्याल में हम इसको ड्रॉप ना कर दें। देख लो 24 We किस्तें can. हो गई, हाँ कर तो We सकते can. हैं। आगे चलें? चलें चलें जी, मूविंग ऑन टू शरपसन। शरपसन। खुदा भी देखता है थोड़ी शर्म कर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, इतना कोई उसने मतलब कि 50 एक साथ वो कर दिया है, क्या बोलते हैं कि लस्सी और लटका दिया है, कोई समझ नहीं लग रही। लिखे हैं मैंने भी, देखो कोई 2 सफ़ों के रिव्यू पॉइंट्स हैं। उस्ताद बंदा पहचान जो आज तुम। Which one? सनम की माँ तो नहीं है? बंदा का है तुम सनम की अच्छा माँ बंदा, ये फिर कोई हाजी साहब होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इरफान वहीद यहाँ पे क्या लेने मुझे आया नहीं पता। टेल मी। एक्टर का नाम है शेख सबाहत, कैरेक्टर का नाम है फरीद। ओके। हाँ फरीद इज वेरी ऑस्कर। अरसलान उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं रिव्यूअर्स। कौन? हु रिव्यूअर्स इज? नाम आपको पता है, हम अपने शो नहीं पे ले ले नहीं सकते, सकते। अच्छा। वो जो एक मर्द और खातून है। मर्द और खातून, आई डोंट नो। तो आपको नहीं पता ना, कोई है रिव्यूअर, मुझे नहीं पता। 2 औरतें भी हैं। ऐ शट अप है। अबे नैना शट अप मून। अच्छा खैर हाँ चलो जी, सबसे पहले तो सनम के पेरेंट्स आ गए एडवांस बुकिंग लेके पाकिस्तान में। नहीं बेटा हम नहीं जा सकते, मेरी एडवांस बुकिंग है। वो देखा था तुमने? अच्छा खैर, तो होटल में हैं, होटल में एडवांस बुकिंग है उनकी। तो जी उसके बाद सीमा पाशा का एक सीन मैंने लिखा है, किचन वाला। सीमी पाशा का एक सीन है किचन वाला, जिसमें वो बुखार से मर रही होती है, लेकिन वो जो है ना जो है कहती तुम मुझे पानी नहीं दोगी। हाँ वली को ना वो फौरन कॉल करती है। आजकल मुझे ये समझ नहीं आती, अगेन फिर आप कहते हैं कि हमारे 47 की बात क्यों करते हैं। वो जी मनाहिल ने कॉल करनी होती है वली को, तो वली को कॉल किसकी होती है? हेलो वली आ जाओ, अम्मी बीमार है ना। भाई कोई कॉल गई, एक बेल आती है, दूसरी बेल आती, फोन उठा और फौरन ही वली ने फौरन उठा ली ना। वली फिक्रमंद था कि मिनी ने कोई मसला होगा, कॉल किया। मिनी तो मुझे कॉल नहीं फिर करती। ऐसे डायरेक्टर को हम कैसे कहें कि ये कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है? आपको मेरी बात समझ आई? बहुत ज्यादा टाइम जाया जहां पे करना हो बहुत करते हैं। फिदा के हर एपिसोड में 10-10 मिनट के फजूल सीन थे, सारे फ्लैशबैक्स, सारे फ्लैशबैक्स, ठीक है। हर एपिसोड में शी सेड यस। हाँ सर शी सेड यस, हाँ यू सेड यस। She said yes. Yeah. Really? She said yes. इट वाज वर्स्ट एवर बाय अफान वहीद, सॉरी। इतना बुरा सीन, इतना जितना बुरा हो सकता था। जी वो हम चलते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, सारे अच्छा, लिखे हुए आहिस्ता-आहिस्ता हैं। हाँ चलेंगे। फिर उसके बाद मुझे ना एक मुझे बात समझ नहीं, ये फरीद की वाइफ जो है ना, हाँ ठीक है मुझे हटा, फरीद ऐसे ही है। उनके वो जो 2 नंबर
वो आए, वो मुल्तान से क्यों आए? ये मेरा सवाल है। What is this तुम मुल्तान? क्या चाहते थे? पत्तों किसे आते? सही, ठीक है। मुल्तान देखो 2 नंबर लोग रहते हैं वहाँ पे। उन्होंने उसने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। मुल्तान से मेरे कजन्स आए हैं, वो कजन्स थे, कोई किसी एक की भी शक्ल थी उसके कजन टाइप। और वो मुझे उनका परिचय समझ नहीं आया कि वो कैसे पता लगा कि भाई वो हाँ, चोरी करके आए हैं। घरों में तो पुलिस छापा मार भी वो नहीं ठीक है, वो सकती। पार्टीज भी करके आए। ठीक है, जो भी करके आए हाँ। हैं, घरों में तो पुलिस नहीं छापा मार सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ। ठीक है, बगैर अरेस्ट वारंट आप घर में नहीं दाखिल हो सकते। वो ऐसे दंदनाते हुए आए हैं सारे लड़के लड़कियां उठा के, भाई वो करके तो कहीं और से कांड आए हैं ना। हाँ। यहाँ पे तो वो सिर्फ सोने आए हैं, और वो कब के सो या गए यहाँ पे हैं। शायद कांड करने आए हैं। कब के सो हाँ। गए, मुझे नहीं समझ मतलब कांड कहाँ पे हुआ है? हाँ, या तो फिर इधर पार्टी चल रही होती ना, फिर चलो। हाँ, यहाँ पे चलो चल रही होते, वो कोई कर रहा है, ठीक है, कोई कर रहा है, ठीक है, कोई कर रहा है, ठीक है, तो पता चलता ना कि 3 तरह के नशे चल रहे हैं। Hate you. लेकिन वहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, वो तो बेचारे थके हारे सोने आए वो थे नहीं वहां मुझे पे समझ कांड आई करके। सारा। और वो जैसे वो उसको छोड़ के चली गई, फिर वो पुलिस में भी उसने और सबके 2-2 लाख 2-2 लाख दे दिए, और उसके ना दिए, वो कहती थी तेरे लिए तो मेरे 2 लाख भी नहीं है। थर्डली, हाँ। मुझे ये जो है मनाहिल के जो ससुराल उसके ऊपर जुल्म करना चाहती है, वो डायनामिक्स ही नहीं बैठ रहे नहीं, सही वो कर भाई। नहीं ना चाह वो कर जुल्म पा नहीं रहे, कर वो पा रहे। अच्छे लोग हैं ना। हाँ, तो वो आपने जो अपनी तरफ से जी दोनों बेटियों के घर ये कट जाएगा, डोंट वरी, कट जाएगा। अच्छा, तो जी ये जो मतलब ये इन्होंने डायनामिक्स दिखाने की कोशिश की है कि उस पे जुल्म करेंगे, वो चवल लग रहे हैं, जोकर लग रहे हैं। हो ही नहीं रहा उनसे, हाँ। उनको आता ही नहीं, उनको होता भी नहीं, उनसे होता भी उनको नहीं। पड़ी ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर ये मुझे पसंद आया, वो जब वो पार्टी वो उनको लेके जा रहे होते हैं ना, वो तो फिर वो वायरल हो जाती है। तुमने देखा नहीं था लास्ट लाहौर में कितनी वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं? ओह माय गॉड, ठीक है, पुलिस ने की थी। हाँ, लेकिन हालांकि तुम्हें पता है ये अलाउ नहीं है, Illegal है, अलाउ it's नहीं, not इलीगल है। allowed, अच्छा, एक सीन वो बड़ा बिला वजह का फजूल लंबा सीन था, जिसमें जी फरासत साहब रिश्वत की बार्गेनिंग कर रहे थे। चले जी 6 लाख, चले जी 7 लाख, चले जी 8 लाख। 2.5 लाख अभी आपको दे दूं, मुमकिन है ये? लेके आओ डंडा, लेके जाओ इसको अंदर, लेके आओ, लेके आओ। That was pathetic. ओ कुत्ते, 10-15 मिनट का ओ कुत्ते, फजूल, हाँ। उसको वो जो, हाँ, उसको को कहता है फरीद को, वेरी बैड। शेख सबाहत को। तुम मुसलसल उसकी गंदी कर रहे हो। डिस्करेजिंग फैक्ट है, मैं तो कह रहा हूँ। डिस्करेजिंग फैक्ट है। हाँ। अच्छा, फिर वो जो वायरल वाले सीन पे एवरीवन वाज रिएक्टिंग, सबके रिएक्शन दिखाए। फिर हिफ्जा की फैमिली का अपना रिएक्शन चल रहा था, बाहर हाजी साहब का अपना एक रिएक्शन चल रहा था। दैट वाज ये तो वेरी 4 अंकल पूरे ऑस्कर हैं, हाजी साहब, असलम साहब, और 2 साथ उनके इनिया मिनिया होती है, इनो मिनो मुझे भी गिनो टाइप्स। बहरहाल जो उर्दू का मजमून लिखा एक डायलॉग में पूरा, जो सीमी पाशा का करेक्टर था, उन्होंने पूरा उन्होंने लिखा है एक मजमून। लिख के लाए हैं आप? नहीं, मैंने लिखा जी, औरतों पे इल्ज़ाम लगा है, वो तारीख गवा रही है, जब हमेशा औरतों पे, मर्दों पे ये लगा है इल्ज़ाम, और ये है वो है, पीछे वो बेचारी बुखार से मरी जा रही है, उस बेचारी पैनाडोल लिखवा रहे। ठीक है, अगर मर जाती मिनी तो तुम लोगों का क्या बनता? ठीक है। अच्छा, खैर, सनम के वालिदैन, दे आर वेरी लाइक ऑस्कर, जस्ट लाइक देयर स्पेशली हर मदर एंड देयर दामाद, द बोधा मदर। व्हाट इज बोधा? बोधा है ना उनका, कहता है ऐसे बोतलो, कितनी गलत बात है, बोध चाटो। लो, बोध लो। शी इज, अच्छा, उसमें सीन पे नहीं आ रहे, मैंने शी इज यस। हाँ, इसमें ये लिखा है, वैसे आजकल अगर आप सनम हैं आजकल के दौर में, तो डोंट गो विद फिदा। कभी भी नहीं। अगर एंड पे फिदा की और सनम की सुलह ही होनी है, तो मैं शर्फ पसंद पे लानत भेजना पसंद करूंगा। क्योंकि ये सॉरी वाला आज अगर उसकी जिंदगी में कोई आया है फरासत, तो कल भी आ सकता है एंड आल्सो गलतफहमी डालने के लिए। वाइट वॉशिंग, देयर वाइट वॉशिंग फरासत एज वेल। Yes. वो बिल्लू वाला एक सीन था, वो मुझे वाइट तू वॉश, हटाता था, तू करता था, हाँ, और बिल्लू का साहब के मुझे ट्रॉमे माफ कर शुरू दे, हो मुझे गए। माफ कर दे, हाँ, like बिल्लू के भी somewhere- ट्रॉमे शुरू हो गए ना, जी, क्या आप मुझे मारते पीटते हैं इसलिए मैं करता था, तो क्या मकसद था फजूल, ये नहीं मुझे पसंद अच्छा, है। एक ना सीन था बड़ा मुझे लिखा है, वो ना वो सनम के पेरेंट्स फिदा के पास जाते हैं, तो कहते हैं, वो उसकी माँ कहती है हमारी बेटी कोई फालतू है, और हमारी बेटी कोई मामूली सी गिरी पड़ी लड़की नहीं है। वो कहता है किसी की बेटी फालतू नहीं होती। हाँ। सायरा किसी की बेटी मामूली नहीं होती। तो वो तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे मतलब लाइक हाँ, तो वो था मजमून, मजमून? मेरी प्यारी बेटी के ऊपर मजमून था।
आजकल मुझे ऐसे लगता है उस सीन पे क्यों नहीं आ रहे? She said yes, she said yes, he said yes. जो उसको गेट के ऊपर रोक के कहता है, सनम को ऐसे घेरा डालता है जब वो कहती है मैं पुलिस बुला लूंगी। हाँ चलो बुलाओ, आ जाओ उस सीन पे आ जाओ। बुरा था। It was worst ever scene ever made in the history of Big Bang. नहीं, इनका क्या नाम है? I Dreams. I Dreams. She said yes. अरसलान नसीर ने इतनी बुरी एक्टिंग नहीं की होगी रद्दी में जितनी बुरी इस लड़के ने की है। She said yes, सनम, she said yes, you said yes, मैं तो तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम मुझसे शादी कैसे करोगे? गाड़ी में बैठता है, वो दरवाजा खोलता है, फिर वो दोबारा कर रहा हाँ है जी, दरवाजा बंद। हाँ, ये क्या है ये? She said yes. I really hated that scene. Hated. हाँ, मेरी पूरी इन 4 एपिसोड्स का यही था मेरा एक पॉइंट, बस मैंने कह दिया, अब आगे आप शुरू करें। फिर इन्होंने शमा और उसको भी वाइट वॉश कर दिया है। हमाद को, हाँ, उनका वो तो भी- नहीं बनता था वाइट वो वॉश भी करना। गाँव च नहीं हुए। उसने कहा अगर तुम अपने आप को माफ कर सकोगे तो कर दो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो नहीं तुम्हें माफ करूंगी। खैर फिर फरीद की बीवी नैना आ गई। कैसा उसने उसने- जो रूबी के साथ डंडा दिया है रूबी को धक्का कितना मजे का दिए थे उसने। पकड़िए अपना काम तो बड़ा निकल वरना तेरा वो हाल करूंगा। वहाँ पे इतना हिलेरियस, मुझे इतनी हंसी आई, मैं कहा वाह और यार। अच्छा हम एक चीज मुझे खैर ये वाला थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ क्योंकि सीन ऊपर नीचे थोड़ा आते सा हैं ना। पीछे जेल में जाएं पहले, जो इन्होंने नीलों के निशान मेकअप टीम की मैं यहाँ पे लते लेना चाहूंगा। लीजिए। इतना बुरा मेकअप यार, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ अल्लाह के बंदो। वो जो तुम लोगों ने, एक तो पुलिस डंडे डुंडे नहीं मारती, जिन लोगों से 2-2 लाख लेना हो ना अरसलान, जिनसे 2-2 लाख लेना हो उनको पुलिस हाथ भी नहीं लगाती। आप इस चीज के चश्मदीद गवाह हो सकते हैं। क्या हुआ है? तू सुनिया ही नहीं। I was busy in जिससे 2 लाख पुलिस ने लेना हो उसको पुलिस हाथ भी नहीं लगाती, हाँ, उनको चाय पेश करती है। ये कौन से 2 डंडे भी बरसा रहे हैं और 2 लाख रुपए ले रहे हैं, और ऊपर से उनका नील नहीं तो देखे आप। इसमें आपने मुझे कहाँ से लिंक किया है? मैं वैसे ऐसे मैंने उदाहरण देने की कोशिश की थी, ना, मुझे ना दीजिए नाकाम उदाहरण। हुआ। हाँ। लेकिन वी हैव सीन सच पीपल, We have. ठीक है, We have. अब मैंने अपने आप को साथ शामिल कर लिया। बट अरसलान, इट्स वेरी इलॉजिकल ना कि आप 2-2 लाख भी ले रहे हो, आप डंडे नहीं बरसा सकते, लितर परेड नहीं कर सकते आप उन लोगों की। 1 ऊपर से लितर परेड भी जो की थी, उनके जो निशान थे वो हिकियां लग रही थी। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है किसका? यार ना करो, डोंट मेक फन ऑफ मी, ठीक है। और फरीद कैसे का पकड़ा मेकअप, है? हैं? फरीद का मेकअप सबसे बुरा था। मून ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। तुमसे करके दिखा दो। नहीं मैं नहीं करना, मतलब ये किसी के मुंह का मजाक उड़ाना। वो उसने बनाया है, अच्छा, उसका नेचुरल नहीं है। गाइस प्लीज, शुक्र है आपने क्लियर कर दिया, नहीं तो लोग ठीक है। कहते कि मुंह जो है वो लोगों की शक्ल में ना। ही इज वेरी, शेख सबाहत इज वेरी क्यूट, शेख सबाहत इज वेरी क्यूट, बट ही हैज मेड फेस लाइक दिस। अब्बू अब्बू नैना माफ कर दे, माफ कर दे। इस हफ्ते के 2 ऑस्कर्स हैं इस ड्रामे से मेरे, शेख सबाहत एंड अफान वहीद। अभी अच्छा, बता एक देता हूँ। और भी मैं आपको बात कहनी थी। ऑस्कर? नहीं मेरी बात सुनिए, देखें जो हिफ्जा की माँ थी सिमी, उसने कितना झूठ बोला है। क्या? बेसिकली तो उस बेचारी का जो भी मसला वो था, जो पथरी वाला तो था। तुम भी तो झूठ बोल रहे हो, हाँ, अपना भी तो गुनाह हाँ। तस्लीम करो करो ना। कि मैंने झूठ बोला था। जी अपना अपने खुद वाइट वॉश हो गई सब हुई है, white- सब- बीच में से निकल गई है ऐसे। जी, ये बड़ा ही कोई गंदी गलीज कहानी हाँ, लिखी ये गई राइटर है। साहिबा ये ख्याल रखें जरा, नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही कोई भड़ना मारिएगा। इनका क्या नाम था? आपकी कोई सारा favorite सादीन scene? सैयद। हाँ 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 ठीक है। अच्छा एक ये भी हो गया। वेरी इंस्पायर्ड बाय आपा, जंजबील आपा से बहुत मिलती जुलती स्टोरी है। एक मुझे ना इधर टेक्निकल जी करना है कि जी एक तो डबिंग जब कुछ जगहों में बड़ी बुरी होती है, स्पेशली वो जो फ्लैशबैक्स और बी रोल्स होते हैं ना, कि जब आप कुछ सोच रहे होते हैं वो डबिंग बड़ी बुरी है। आपको लगी है? हाँ बहुत, ठीक है। एक तो फिदा वो- की स्पेशली। हाँ वो बी रोल्स की डबिंग बहुत बुरी है। एक और टेक्निकल इशू ये है कि घरों के इंटीरियर जो हैं वो कहते हैं डिफेंस, और जो एक्सटीरियर है वो कहता है गली मोहल्ला। एक तो ये आपकी बड़ी बैड चॉइस। अगेन आर्टिस्ट कैसे हम तारीफ करें फिर, मतलब जो डायरेक्टर हैं। और लास्ट मेरी बात है कि नेक्स्ट एपिसोड विल बी इंटरेस्टिंग मे बी। 2 रह गई हैं, हाँ। सेकंड लास्ट और लास्ट। इसको रिप्लेस कौन कर रहा है? रांझे दहीर, मिर्जा दहीर। मिर्जा दहीर, हाँ। मजा आएगा उसका। चलें दैट्स इट, आगे चलें। मूविंग ऑन टू अब पहले गंद कुछ हाँ ना, कर लें कचरा फिर। कुंडी कर लें। क्या है कचरा कौन सा कुंडी रहता है? गुलाम बादशाह सुंदरी करते हैं। सलाम चलें प्लीज। जी। गुलाम बादशाह सुंदरी। अच्छा जी, गुलाम बादशाह सुंदरी के आज मेरे पास नोट्स नहीं है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ड्रामे रह गए थे तो बेचारा ये एंड में ही आया था। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं,
19 20 21 22 4 एक साथ। 4 एक साथ हैं क्या ये? फिर मुझे तो इमरान अशरफ नहीं समझ लग रहा। वो देखा तुमने सीन? वो गाड़ी में बादशाह ये उसको please कुछ इसको कह रहा निकाल होता के देना, मुझे है, नहीं कहता पता। है, बेचारी परेशान हो नहीं चल अभी दोनों साथ चल मुझे नहीं पता मैं वो। तेरा बेड़ा करके मुझे नहीं पता। पागला है, मैं तो सी पागल हो। वो अच्छा खासा उसे बादशाह उसे डिस्कशन कर रहा होता है कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम एक लड़की पसंद आ गई है, तुम ये तुम वो कैसे मेरे को ओए ये प्लीज निकाल देना हो मेरे गया। दोस्त को, ये मैं देखना चाहूंगा। मुझे बादशाह नहीं बेचारा याद है। डर गया। बादशाह ने कहा अच्छा चल मैं घर छोड़ देता हूँ। बादशाह ड्रेस ही जाती है, सिला बन गया उस सीन में। हाँ उस सीन में इमरान अशरफ की ओवर एक्टिंग और जावियार की अंडर एक्टिंग देखने के साथ ताल्लुक रखती है। दैट्स ट्रू। डसी जाती है बादशाह। that scene was like, पहले ना बड़ी बिगी बिल्ली बना हुआ है। मुझे नहीं याद आ रहा है। गाड़ी का सीन था ये? गाड़ी का, गाड़ी अच्छा, में okay. जब उसको वो कहता है कि कहता है ना मैंने लड़की को लेने जाना है, मैं वहाँ पे छोड़ आया हूँ उसको, ये वो ऐसे वैसे फलाना फलाना। तो ना बादशाह को बात करते अच्छा खैर, बाकी एक सीन था वो बेचारी साइमा को वो जो है साहिब जान ने जो लाजो अम्मा की ठुकाई की है, ओह माय गॉड, That was so personal. ठा ठा That was ठा personal. जूता, दैट वाज रियल। that was ये personal. सलमा आसिम जफर ने बदला लिया है सहमा कुरैशी से, ये पक्का बदला That's लिया है। something like very personal. इस सीन के इनसाइडर्स बताइएगा अमीन इकबाल साहब। इसके बारे में जरूर बताइएगा कि क्या हुआ होगा, ये क्या कैसे हुआ दुश्मनी है? होगा? सोत है ना बेसिकली तो वो उसकी, तो सोत को वो मार रही है सोतन को। और मेरा सवाल है मिलोड, जी जी क्यों मार रही हैं? हाँ, कहती तुमने मंगनी का क्यों तो बादशाह को क्यों नहीं बताना था मंगनी का? बादशाह तो पूरी दुनिया उसको बता रही है कि तेरी मंगनी हो गई है, और अब तो तुम 20 दिन बाद की तुमने शादी भी फिक्स कर दिया उसकी। तो इसमें इतनी उसको बेचारी को लिटर परेड करने की क्या ऐसे जैसे जरूरत भाई थी? अल्लाह माफ करे कि जैसे वो तुम्हारे हस्बैंड को लुभा रही हो, हाँ, उस पे वो लिटर परेड शुरू कर दी। ठा ठा दो चपेड़े और जूते लाते गोसे रसीद किए उसको। रसीद की। और उसके बाद मेरी बात सुने, जो आशिक हुसैन की इतनी वो हुई है वाहवाही? नहीं रिसर्च, जिसकी वजह से वो खुर्शीद घर से उठ के चली भी गई बाहर जिंदगी में उसका पहले शनाख्ती दफा। कार्ड ना देखा कि उसकी बेटी सुंदरी भी है। हाँ, ये क्या चल रहा है? तो सुंदरी की रिसर्च अलग चल रही है, हाँ। वो धंधा खानों में चल रही है, हाँ। ठीक है, और ये जो है पॉलिटिकली चल रही है। ये क्या अजीब मिनिस्टर साहब दा जो दिल करता है उत्थे रिसर्चा शुरू करा ये देंगे। इकबाल साहब को पूछना पड़ेगा। नहीं, अमीन इकबाल सॉरी। नहीं आपस से नहीं पूछना पड़ेगा। नहीं, इस देयर डायरेक्टर ही सब कुछ है। मुझे लगता है उन्होंने आपा को सरपास कर लिया होगा, उनकी पावर्स को ऐसे जब्त कर लिया होगा कि इधर दो मुझे स्क्रिप्ट, मैं खुद इस पे काम करूंगा। I hate you. उन्होंने कहा होगा अच्छा एक बात बताऊं, एक बात पूछो। बताऊं, सुंदरी किस चीज की बनी है? सुंदरी दूध और चांदनी से बनी है। डीको मक्खन टापी। जी। ये डायलॉग कौन लिखता है? सुंदरी दूध की बनी है, सुंदरी दूध मक्खन हाँ। मलाई की चांदनी की बनी है। बनी। मक्खन मलाई हूँ दिल्ली से आई हूँ चकना भी आई हूँ। क्या? कुछ नहीं, मैंने दिल्ली बोला। गुलाम माँ का गुलाम बेटा है, चाय भी बनाएगा, बर्तन भी धोएगा, सब कुछ करेगा, गुलाम माँ का मुझे लगता है गुलाम किसी दिन बेटा है। सुंदरी इसके मुंह पे लात मारेगी, जितनी ये मनूस सी है ना। वो फिर अपने बाप का रोला लेके बैठ गई, भाई वो बेचारी बाप खो के आई है, थोड़ा ख्याल करे। लाजुम्मा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाजो अम्मा नहीं बाज आती। लाजो अम्मा कहती है कि मैं बस दुआएं देती रहूंगी हर किसी को। लेकिन चलो ये भी हो गया अरसलान, सुंदरी, अब सुंदरी ने इश्क का इजहार कर दिया बादशाह गुलाम से, गुलाम को। लेकिन ए सुनो, उन्होंने सुंदरी का कोई एक और नाम भी गुलाम बताया था, टेस्ट से तुम्हें मस पता ना है? हुआ। किसका? सुंदरी का एक और, सुंबल। हाँ वो तो उसने झूठ बोला ना ताकि पकड़ ना सके। पकड़ ना सके वो शमी ने। हाँ, शिमी 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 है। शिमी। अच्छा पहले शिमी थी, अब शमी हो गई है। शिमी शिमी है, शिमी है। पहले वो शिमी थी, अब वो शमी हो गई है। भूल गए होंगे ना अमीन इकबाल, इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं, इतना लोगों बड़ा के ड्रामा नाम बना भूल रहे सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप मूर्ख के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मूर्ख का डांस देखा आपने? शक्कर मंडा वे, पीछे शक्कर मंडा चल रहा था, आपने देखा? लेकिन उन्होंने पॉज कर दिया, चूंकि वो ग्रीन एंटरटेनमेंट का गाना ही नहीं है, कॉपीराइट्स नहीं मिले होंगे। लेकिन वो कैसे डांस कर रही होती है, ऐसे ऐसे करके सहेली के साथ ऐसे ऐसे। खुश है ना वो? अच्छा, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, जी बोलिए। थैंक यू, आपने याद करवा दिया। ये मूर्ख के माँ बाप इतने मूर्ख हैं, इतने जाहिल घटिया गवार हैं
कि उसके मुंह के ऊपर बैठ के कह रहा है चचा चीचा का क्या नाम है, दाजी, दाजी कि बेटे को कोई लड़की पसंद आई हुई है, मैंने तो 20 दिन का टाइम दिया है, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो आपकी बेटी से ब्याह दूंगा। शहजाद नहीं, ठीक है, कोई नाम है इनका, दाजी, दाजी का एक बड़ा मजेदार सा नाम है। जो भी है, कटा मिट्टी डालो। ये कहाँ से आपको लॉजिकल लगता है कि एक माँ बाप जानते बूझते, जो कि मिनिस्टर भी हैं, अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे इंसान से करेंगे जो ऑलरेडी किसी के इश्क में मुलव्विस तो ये है, तो और मैं भी यही कह रहा हूँ। और कोठे वालियों के पास जाता है और डांस की महफिलें देखता है। कौन से माँ बाप इतनी कंफर्टेबली अपनी बेटी को ऐसे बंदे के साथ ब्याह देंगे? जहादाद। और जहादाद, हाँ। वो आधी घंटे तो ना लाभदा पैसा। हाँ, मैंने लिखा हुआ था ना पीछे। मुझे सिर्फ ये लॉजिक इसका समझा दें, आज कोई टीम में मैंने से मेरी बात सुने, मेरी पिछली जो एपिसोड थी टीवी लॉन्च में, मैंने उसमें बोला था ये कि जो मूर्ख के पेरेंट्स हैं वो भी दे आर ओके विद इट। वो भी एक लैंडलॉर्ड हाँ, टाइप है ना, हाँ, मतलब फ्यूडल लॉर्ड टाइप, हाँ, और ये भी हाँ, तो उधर वो बता रहा है मेरा बेटा किसी और के साथ इश्क में वो गिरफ्तार है। तो बेटी वो सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी चाहती है, लेकिन आप फ्यूडल लॉर्ड हैं, आप बेटियों को उस तरह से नहीं वो कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए यार। और जिस तरह logic की भी आप नहीं बेटी दिखा रहे हैं, कोई आपने allow करता। मॉडर्न भी नहीं दिखाई कि हाँ। जिसने अपने पेरेंट्स को अपनी तालीम के चलते हुए चेंज कर दिया हुआ हो। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ। बट यू आर वेरी ओके विद इट कि आपके होने वाले दामाद का कहीं और अफेयर है, हाँ, और वो अगर 20 दिन के अंदर अंदर वो लड़की मिल गई तो आपकी बेटी को ठुड भी करवा देगा। वो फिर वो एग्जैक्टली और उसने काल पे करवा भी दी ठुड। वो देखा, आई लव यू, कहती आई लव यू, कहते कौन है, कहती किसको हक है, कहता मुझे तुम कौन हो, कहती मैं मूर्ख हूँ। उसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हाँ। मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं गुलाम में इंटरेस्टेड हूँ। मतलब मैं अरसलान क्या घटिया ड्रामा तुमने मुझे चार एक साथ वो आज गुलाम दिखा भाई है, दिए। तुम उसके ऊपर भाईचारे का इल्जाम लगा रहे हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी बैड। और मुर्ख डांस कर रही होती है, उसकी सहेली क्या कहती है आगे से, सुना है बादशाह अगर शकीन मिजाज है, क्या मुर्ख उसको मुजरा करके दिखाएगी? ये मैंने भी सुना था मुंह। क्या मुर्ख उसकी बीवी होके उसको मुजरा दिखाएगी? ये क्या डायनामिक्स हैं आपा जी? ऐ तो मैनू नहीं समझ आई आज तक। हाँ, गुलाम की बचपन में जो ठुकाई हुई वो देखी आपने, जो उसके बाप ने उसकी की है। अच्छा एक टुकाई शर्पसंद में हुई थी, वो भी अच्छी थी, वो बेल्टों से जो हुई ना बेचारे फिल्म की। यहाँ पे लेकिन बहुत बुरी थी, यहाँ भी बुरी थी गुलाम का ट्रोमा ट्रिगर हो गया। मुझे बताया पिछले यार, 600 तो मुझे बहुत गंदे गंदे एक्सप्रेशंस देख रहे हो, पिछले मेरे 600 दिमाग ना कहीं और चला जाता है। मैं अरसलान इस ड्रामे में एक और डिटेलिंग डिटेलिंग बताओ बताओ। जो कि नहीं है होनी चाहिए थी। इस ड्रामे में मौसम क्या होगा? मौसम सरमा। ये किसी ने हमें कमेंट में भी कहा हाँ। था, पता नहीं कोई होगा क्योंकि सर। गुलाम तो पहले तो 7-8 हफ्ते वो गंदी सी ऑरेंज कलर की छपरी जैकेट नहीं उतारी, शट अप। अब वो उतार के उसने हाई नेक पहन लिया। पिछली 4 किस्तों से वो हाई नेक ही नहीं खत्म हो रही। सुंदरी शलवार कमीज पहन रही, लोन के जोड़े पहन रही है, और बादशाह शलवार कमीज पहन रहा है। और लाजोमा? तो मौसम का लाजोमा खेत इसवा कहती ये आपकी अम्मी ने कितने प्यारे कपड़े सफेद शलवार कमीज पाई सी, कितने का प्यारे हो सकते हैं। आपके मीनिंग कितने का प्यारे, कितना नूरानी चेहरा हो गया होगा लाजो अम्मा का सफेद कपड़ों में। अल्लाह, ये तो मैंने सोचा। हाँ, कहती आपकी अम्मी इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हैं, ये हवेली में क्यों ऐसे नहीं जाती? कहता हवेली में अलाउड नहीं है। तो हालांकि हवेली में तो वो यही कपड़े पहनती है, तो बात सादा कपड़े नहीं पहनेगी तो और क्या वो मोतिस्तानी वाले पहन के जाएगी? आई डिडंट गेट इट ऑल। सुनो, एक वो चाय पीने भी आया था लाजुम्मा के पास, बादशाह कहता लाजो अम्मा के हाथ की चाय पीनी है। बेटी बेटी दुआ नहीं देती, कितनी खोचल है लाजो अम्मा, कितनी सेल्फिश है। लाजो अम्मा बहुत खोचल है। कहता है लाजो अम्मा ले दुआ कर मुझे लड़की मिल जाए। दुआ नहीं की उसने, उसने कहा दवा दवा हो। मेरे मुंडे दिए थे फील्डिंग सेट है। अभी तो इनकी लड़ाइयाँ भी होनी है, बादशाह वर्सेस गुलाम। यस, होगी होगी। शुरू में वैसे एक दूसरे से पीछे खड़े होते हैं और अब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। थिंकिंग कैसे एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हुए अरसलान, गुलाम और सुंदरी। आगे चलें। दे लव ईच अदर। चलें मूविंग ऑन टू गुड ड्रामास। I think. हाँ, बस 2 ही रह गए। 2 ही रह गए हैं। मुअम्मा, मुअम्मा, यस यस। चलें जी। ये मुअम्मा ने भी कसम खाई है कि इसने बोरिंग नहीं होना। 24, 25, 26, 27। हाँ। यस। पहले तो वो कड़ी चावल लेके जो आती है, आई लव दैट सीन। हाँ, उसमें वो जो उसकी बेइज्जती करता है, आई लव इट, आई लव इट। जब वो वॉशरूम में जाके फिर वो उधर खड़े होके अपने आप को ऐसे देखती है, क्या मैं मुंह धोती है।
लव इट। यार अब जो ड्रामेन लगे ना, इस पे हम खुली बैठ के 1 घंटे की डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम थक गए हैं। 10 ड्रामे हमने रिव्यू कर लिए, अब 2 रह गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। एक तो वो सीन मुझे बहुत पसंद आया, उस सीन के बारे में कुछ एडिशन करना चाहिए तो बता रिजेक्शन दें। मेरी जीजी को हुई, मुझे तो दिल फट के आ गया हाथ में। पहले रिजेक्शन पे, हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ जीजी, क्योंकि आप उस रिजेक्शन की एंटिसिपेशन आप अंदर बहुत ज्यादा थी। मैंने क्योंकि मुझे तो जीजी को मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि एक औरत जिसने इतनी राज किया हो दिलों के ऊपर और वो एक दिल से उतर जाए, ऐसा नहीं। बट मैंने जब इस बार ये सारा कुछ देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सब एक जैसे थे, हाँ, सभी एक जैसे। सभी एक जैसे थे, बट हर एक को फंसाने का तरीका अपना अपना था। मैंने एक चीज नोट की, उस जैसे बंदे को उस हिसाब से तो जो है जीजी ना, मुझे अभी भी कोई खसारे में तो नाकाम नहीं नहीं लगी। है, नाकाम नहीं है, अभी भी जीजी कामयाब चल रही है। इस ड्रामे की कितनी खूबसूरती अरसलान, देखो 24 किस्तें हो गई हैं अभी तक, 24 कितनी 27 किस्तें, अभी तक एक जगह भी जाके बोरिंग नहीं हुआ, और एक जगह भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आने दी इसने अरसलान, आप देखें। हाँ यार, दैट डकेटी सीन, फेक डकेटी सीन वाज सो गुड। देखो उसमें जीजी की एक्सप्रेशन देखो, जीजी सुकून से बैठी हुई है, उसको पता है मुझे तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। आपने इतनी दिल आज़ारी की कि दिल ही नहीं चाहा खाना खाने को। तो क्या और तुमने वो- कराया? हाँ मैंने कराया है। वो जो उनका हाँ, आपस में सब टाकरा, वो हाँ। बातें कर रहे थे ना, जहनों में जैनो में टेलीपैथी, हाँ समथिंग लाइक दैट। बड़ी मजे की वो चल बहुत रही मजे होती की है, वो थी। भी बड़ा मजे का सीन था। और सेम फिर वो भी आता है ना, क्या बोलते हैं पुलिस वाला, तो उनको फिर वो साइकोलॉजिकली इस तरह से प्लॉट करना कि भाई दो तुम्हारी, क्योंकि वो जब शीशे में बैठ के सुन रही होती है, उसको पता लगता है इसकी बीवी का जो ट्रिगरिंग पॉइंट हाँ। है वो, अब क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुई है इस डकैती की वजह से, तो वो बार बार उसको ट्रिगर करने के लिए वो जो पुलिस बुलाते तो कहती वो आपकी बीवी के बारे में ऐसे भी सवाल करेगा, पीछे बीवी जो है ना वो बीवी डर जाती है, फुल, ताकि उनका दिमाग जो है ये इस चीज़ मैटर बैठ से जाए, बिल्कुल ही, जैसे हमने शुरू में देखा था ना कि वो उनको लगा था कि जी ये शीशा किसने चेंज कराया है, तो लेकिन उन्होंने तब उसने ये धमकी लगाई कि निकल जाओ यहाँ से, तो इधर फिर यही इधर सेम भी, ही चला है कि जब वो पुलिस बुलाने लगता है तो वो उसको धमकी फिर वो बीवी की दिलाती है, तो जिसकी वजह से वो, लेकिन इधर एक टेक्निकल फॉल्ट है, वो ये है कि जब ये इतनी को पुलिस वगैरह को जानता है और इसकी इतनी को पहुंच है, लैक्स लैक है, तो जब जीजी का देवर आता है तब वो किसको कॉल करता है? ये भी उसने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। ये हमारे लिए, ये मोमा में कोई चीज़ मैं बता तो रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ छोड़ते नहीं है। आगे में कोई बात ना समझ कोई आई चीज़, जो हाँ, वहां पे कॉल हो सकती थी बड़ी वाली, हाँ, तो ऐसे यहाँ जगह, वहां पे वो नहीं डरा और लाइक मतलब वहां पे वो डर गया, तो यहाँ तो ये तो फिर एक बहुत बड़े मतलब लाइक मुझे ना सीएच जिब्रान के कैरेक्टर का नाम नहीं मिला इन 2-4 किस्तों में। क्या मतलब? क्या नाम है उनके कैरेक्टर का? सरमद, सरमद। तो सरमद का जो भाई आया हुआ था, तो और वो अपने गुंडों के साथ, हाँ, तो उधर वो क्यों किसका ऐसे कॉल आई वो डर गई? मुझे ये लगता है कि ये बंदा जो है ना, ये जो शाहजहां ने आया है, ये प्लांटेड है। नो इट्स नॉट। इट्स नॉट, क्या इसने रिसर्च करके आया है, ये कहीं ना कहीं से तो कुछ ये मेरी देख के अम्मी आया का है। भी सवाल है, हाँ। बट मुझे नहीं लगता। कहीं से रिसर्च करके आया है जीजी के बारे में सब कुछ, ऐसे ही नहीं आके बैठ गया। लेकिन उसका अपना एक और एक वो है ना जो चल रहा है, बैक स्टोरी वो क्या है ठर्क, मुझे नहीं समझ लगी वो। आएगा एंड देयर वाज अ सीन जब वो टिकेटी के बाद वो जो आए मैं आपको छोड़ के आता ऊपर हूं छत पे, हाँ, तो पीछे उसकी वो जो एक शरारती हंसी होती है हमारी जहानारा की, वो क्या थी? जहाँ रहा तो फिर आपको पता है, जहाँ रहा तो और आसिया भी लव है। आसिया का वो सीन बड़ा प्यारा था, जो उसके घर जाके तमाशा लगाती है। हाँ, उससे पहले वो जो उसने फेक प्रेगनेंसी भी बनाई ना, वो भी बड़ा मजेदार सीन था। वो जो उसकी बहन, वो जो उसकी भाभी ने की, भाभी ने, वो भी बड़ी अच्छी एक्टर लगी है मुझे। मुझे भी हाँ, कन्विंसिंग लगी है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आई है। कन्विंसिंग लगी है वो। शी इज, हाँ, आप अपना मकान मेरे नाम करते हैं, हाँ, आपको आपकी तो वारिस आने वाला है, तो वो बड़ी मतलब बड़ी लाहौरिश पंजाबी एक्सेंट है उसका, बड़ा मजे का उसने जो मेंटेन किया हुआ है, तो वो मुझे मजे का लगता है। दैट सीन वाज आल्सो गुड जब आशिक को छुड़वा दिया और फिर वो आशिक से कन्फेस करती है कि हाँ वो उसने ज्यादा एग्जैजरेटेड किया, लेकिन तुम गए तो उसी घर से थे नियत ना। से गए थे ना, तलाक हो गई है हमारी, कहती है अब नहीं तुम आ सकते। दैट्स आई लव अबाउट मम्मा एंड एक और पाकिज़ा, कुछ गैर जरूरी नहीं होता। कुछ गैर जरूरी नहीं है, हर चीज अंगूठी में नग के तरफ फिट बैठती है।
कि एक मैंने कुछ मीम्स देखे कि शहजाद शेख के आने के ने इस इंसान ने तो मोमा जैसे ड्रामे को भी बोर कर दिया। आई डोंट ना एग्री विद बिल्कुल देम। नहीं बोर, बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे कि वैसे पेस है। यस मैं वही तो कह रहा हूँ 27 किस्तें हो गई एक दफा बीच में, एक सीन में बोरिंग फील नहीं हुआ यस और मजा आता है। और इस अभी तो इसकी और परतें खुलनी है इसके कैरेक्टर की, ये वाला जो शाहजहां है इसकी तो कैरेक्टर की भी परतें खुलनी है, तो खुद एक मुअम्मा है। सब प्लॉट्स कितने ही मजे के इज हैं। अ मेल जहांरा। जहानारा अब आप देखें उसका कितना मजेदार सीन है, क्या बोलते हैं आसिया का प्लॉट इतना मजे का चल रहा है, वो नवीद और सजल का प्लॉट इतना सजल मजे का का बिल्कुल चल रहा है। ऐसे वो ही है। जिस तरह से उसे फेक कॉल की तो फिर वो उन्होंने पहले कहा कि मेरी कजन तुम्हें कॉल करेगी, हो उसने सकता पहले है समझाया हुआ था। वो कितना अच्छा वो लिंक था सब। फिर वो सरफराज और उससे प्रॉपर्टी के कागज लेने के चक्करों में उससे पहले अपनी कितनी फेक प्रॉपर्टी दिखाई, तो वो आपको सब एवरीथिंग इज बिलीवेबल। हाँ वो देखो ना उसने अपने मुर्दा बाप से ही अंगूठे लगवा लिए मरे हाँ हुए उसने से। दरवाजा खुलवाया हाँ, अपने कमरे और का। वहाँ उसने धीरे कर दिए। हाँ हर चीज मतलब बड़े प्यारी जा रही है। मतलब हम सोच सकते थे कि वो किराएदार आके ये कहेगा कि ये कमरा मुझे खोल के दिखाएं, और जीजी खोल के दिखा भी देगी। उसने पीछे आसिया को भेजा कि आसिया हाँ आ रही है, मैं ऐसी तरह कर दे, सब प्लॉट कार्रवाई जितने भी पा दे। सारे चल रहे हैं ना अभी हर currently, चीज मुझे तो वो everything- वकील बड़ा पसंद है। तलाक का मतलब समझते हैं ना आप, साथ अपनी टिंड साफ करता है, साथ पसीना, साथ वो, हाँ जी इसका मतलब समझते हैं ना आप। तो वो बड़ा मुझे इस ड्रामे की हर चीज़ बड़ी पसंद है। सेम एवरीवन इज डूइंग सो वेल, अस्माबाद से लेके आहिन बाबर से लेके शहजाद शेख एंड वेरी फेवरेट इनका क्या नाम था इनका, अरसलान प्लीज मुझे बताना। आयजा जो है मुझे नहीं पता। आयजा सिद्रा न्याजी, सिद्रा ठीक है जी, सिद्रा न्याजी से लेके हसन फरीद से लेके एक सवाल है मेरा, हाँ एक, जी, एक जी, और जी, फ्लॉ जी, भी जी। मैंने लिखा हाय, और हाय। नजर आया है। ये मोहम्मा का एक फ्लॉ है। एक तो मैंने वो कॉल वाला फ्लॉ बना दिया, दूसरा फ्लॉ मेरा ये है कि उसका तो जवाब आ जाएगा ना, उसका आ जाएगा। लेकिन जो हम वो देखते हैं ना फ्लैशबैक्स, उसमें जहानारा की फैमिली इज वेरी गरीब। अब अमीर कैसे घर में, अब अमीर घर में कैसे आ गई है? अमीर तो नहीं है, सादा सा घर है, नो सादा सा है प्रीवियस उसका। घर वाज वेरी लाइक, तुम देख लो। मैं देख लूंगा। हाँ गरीब तो था, हाँ गरीब तो था, लेकिन इनका शोरूम भी तो है ना। अब हुआ ये क्या ट्रांजैक्शन है, ये नहीं मुझे समझ आई। चल ट्रांजिशन या ट्रांजैक्शन जो भी है। ओह सॉरी हाँ ट्रांजिशन देख लेंगे जो भी ये है। नहीं पता। अच्छा एक माँ का और शाहजहां उसका अच्छी थी उसकी माँ की, और जो है जहानारा की, जिसमें वो कहती है तो था तो मेरा बेटा, तूने क्या किया, ये दैट वाज वेरी लाइक, यानी कि आपके जितने भी करेक्टर हैं वो अपनी नेचर के साथ कंसिस्टेंट हैं, पता था कोई ऐसे चेंज नहीं होगा। मतलब वो हाँ। कहती है अब आपके घर नाम है, घर बुलाना तो बुला लो, मुझे क्या लगे, हाँ। बुला लो फिर। हाँ लेकिन अब अगर आपके साथ उसने को बदतमीजी की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुल। बहरहाल एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज वेरी गुड यार अबाउट दिस ड्रामा। लव इट। अभी तक अगर उसने पेस को कायम रखा हुआ और अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाए रखा है तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके भी चूकने वाला है। 27 ड्रामों तक तो आप 27 किस्तों तक, हाँ। हाँ बीच में थोड़ा सा एक दो था, लेकिन अब वो समझ आ गया। मुझे तो वैसे एक बात बताऊं, मुझे ये थर्ड स्टोरी को इतनी डिफरेंट स्टोरी नहीं लगती, मुझे लगता है कि सब वैसे ही है जैसे पहले वाले हो लड़के चुका थे। है। लेकिन ये इधर चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट है, लेकिन जी जो है वो हार नहीं मान रही। जी यार नहीं जी, वो सीन कितना मजे ये का था। डिकेटी तक करवा देना। कीवियां केक के ऊपर लगा रही होती है और आसिया से साथ साथ बात चल रही होती है, ऐसे तुम कीवी खाती कि खट्टा है। बहुत प्यारा सीन था। बर्तन यूं साफ कर दो। हाँ, खट्टा है, बहुत प्यारा सीन। एक और भी सीन अच्छा था, वो जो टायर पंचर होता है और फिर वो कहती है आपने मुझे समझा हुआ क्या है। हाँ सवा कमर के सीन बड़े प्यारे हैं इस drama मर्द और औरत का तो रिश्ता या मोहब्बत का होता है, नफरत का। हाँ दोस्ती नहीं हो सकती। वेरी ब्यूटीफुल यार, बड़ा मजे का चल रहा है। लेकिन मैं वो फिर बताता है वो लड़की के बारे में। खैर उसने भी बता दिया अपना अफेयर। चलें चलें जी, बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस होल वीकेंड वीक वीक 2 वीकेंड्स। हाँ एक और पाकिस्तान साथ लेने दे। जी मून स्टार्ट करें। हाँ अच्छा स्टार्ट होता है जी। आज की एपिसोड कौन कौन सी है? 4 हैं इतना मुझे पता है। कौन नंबरिंग मुझे नहीं याद। नंबर मेरे पास भी नहीं लिखा हुआ, गलती हो गई। अच्छा मैंने ये बताना था कि मुझे मिर्ज़ा गौहर रशीद की जो जुबैर का जो करेक्टर है, हाँ। मुझे उसकी समझ तो आ गई जो जिन एपिसोड में शुरू करें उनको स्टार्ट में, बट वो आगे जाके फिर उसने अपने आप को एक्सपोज भी किया कि हाँ उसको अपनी शोहरत छिन जाने से डर हाँ लगता प्यारी है। है हाँ। बट मैं पार्शली उसके साथ हूँ भी और नहीं भी हूँ। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ऐसे ही है, वो भी ह्यूमन है ना, हाँ उसने गलती की है
लेकिन वो पूरा गलत भी नहीं है, वो उसका एस्केप करना था, उसने कर लिया। यहाँ पे उससे गलती सिर्फ ये हुई कि उसने नूर भरी को कन्फ्रंट नहीं किया। नूर भरी को अगर एक दफ़ा फेस कर लेता, उसको बता देता कि ऐसा कुछ नहीं, तो फिर शायद हाँ, इसलिए उसके- वो बार-बार उसे हाँ, सवाल पूछे, तुमने उसको guilt देखा था थोड़ा वैसे कम हो रोई जाता, थी, हाँ, वैसे रोई हाँ, थी। तो उसका गिल्ट जो है ना वो सिर्फ इसी वजह से है, अदरवाइज उसको कोई गिल्ट नहीं होना है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और किसी चीज़ का गिल्ट इसलिए मुझे वो डिस्कशन बड़ी अच्छी लगी थी, वो जो समन की और जुबैर की थी ना, कि गिल्ट वर्सेस विक्टिम। हाँ हाँ, कि अब तुम विक्टिम क्यों कर रहे हो, मतलब हाँ। क्यों, तुम्हारे अंदर का गिल्ट है जो तुम्हें खा नहीं, वो रहा कहती है। मैं इधर आके उस बेचारी को विक्टिम वो करती हूँ, बयान करती हूँ, और तुम अपना गिल्ट लेके बैठ जाते हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। यार वो ये आपने कभी कन्वर्सेशन कभी किसी ड्रामा में सुनी? कभी भी नहीं। ये बड़ी खूबसूरती है, और इस तरह की कैरेक्टर्स भी तो नहीं ना देखे, इस तरह की सिचुएशंस भी नहीं देखी जहाँ पे आप नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सा आपका कैरेक्टर सही है और कौन सा गलत है, और आप जिस कैरेक्टर के साथ रेजोनेट करना चाहते हो क्या वो फ्लॉड नहीं है, क्या वो परफेक्ट, वो नहीं, वो परफेक्ट है, वो उसने गलतियाँ की हैं, बट आप उसको टोटली वो भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि उससे गलती हुई है, लेकिन टोटली गलत भी नहीं कह सकते। ट्रू। ठीक है, तो आप चाहें तो आप जुबैर कमाल के साथ भी दें, चाहें तो आप जुबैर कमाल के खिलाफ भी जाएं, दिस इज द गेम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बड़ी खूबसूरती, इस तरह कैरेक्टर नहीं हमने देखे कभी ड्रामों में। ओके, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा, वो नादिया अफगान का वो जो मेकअप वाला सीन था, that was so- लिपस्टिक खासी पुराने हो गए हैं। मैं आई वाज टॉकिंग टू नादिया यस्टरडे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप तो हर वीक ही जो है ना रुला देती हैं, कोई ना और कोई सीन ले आती है और मैंने कहा आपकी तो कुछ इस तरह के सीन भी होते हैं जो मतलब असल में खुशी के सीन होते हैं, लेकिन उनको भी देख के रोना आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये सीन कुछ उस तरह का सीन था। मतलब कहती मैंने सारी जिंदगी इस गहरे रंग की लिपस्टिक नहीं लगाई कि आप क्या कहेंगे, आपको अपनी मर्जी पसंद का नहीं थे। खाना नहीं खाया, अपनी मर्जी लेकिन के हाँ, कपड़े लेकिन अब पहने। मैं खाऊंगी, करेले लाई हूँ, करेले बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, नहीं खाता कोई तो ना खाए, बाहर से खा ले, मैं तो ये खाऊंगी और यही बनाऊंगी। वेरी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था ये सारा सीक्वेंस बड़ा प्यारा था। और बार बार वो ऐसे भी कर रही होती हैं सुर्खी लगा के, जैसे नॉर्मली हमारे हाउस होल्ड में नहीं करती। बड़ा प्यारा था वो। इसके बाद एक वो बड़ा मजेदार सीन था जिसमें वो समन उन लड़कियों को, नूर भरी को, और वो जो लॉज बढ़ा रही थी, कहती ये किस तरह की बात तुम करो माजी, कहती इस तरह की बातें हर घर में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। वो भी एक अच्छा सीन। डेफेमेशन, धमकियां, किरदार कशी, सेक्शन 21 साइबर स्टॉकिंग। हम कहती तुम क्या अपने बाप को भी सजा दोगी? तुम्हारा बाप कहती हाँ मेरा बाप भी तो गलत है ना, मेरे बाप ने भी गलत किया है। हाँ। पहली बीवी से पूछे बगैर दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। हाँ। उन पे ये जो है ना शिक लगनी थी। कहती होए समन तू तो अपने बाप को भी जेल में पहुंचा देती। कब बनता है? फिर एक वो बड़ा मजेदार था जो जब मीडिया वर्सेस पाकीज़ा का रिएक्शन जैसा दिखाया, क्योंकि वो उसको कुछ उस और अंदाज से ले रही होती है, वो बड़ी घबराई हुई होती है, और एट द सेम टाइम असगर आके कह रहता है मैं तो सोच रहा हूँ इसको पॉडकास्ट दे दूँ, ये करूँगा वो करूँगा, कपड़ी अच्छी शर्ट पहनूं, और उधर दिखा रहे होते हैं कि यासीन तो अपनी टिकटॉक बना रहा है, कभी गाड़ी से निकल, दिखाया नहीं, मतलब वो बता रहे कैरेक्टर बता रहे। तो ओवरऑल द रिएक्शन, मतलब राइटर और डायरेक्टर ने वो रखा उसको सेंटर पॉइंट कि अब रिएक्शन पाकीज़ा का क्या है और लोगों का क्या है मीडिया को लेके। तो वो एक बड़ा मज़ेदार जो था, जो इसकी घबराहट थी, और फिर उसकी सपोर्ट करना, क्या बोलते हैं हमारे हीरो की फराज की, वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, हम चलेंगे साथ। तो वो एक पूरी जो एक जर्नी दिखा रहे थे थ्रू हर आईज, वो बड़ी मजेदार थी। एक और शॉकिंग रेवलेशन हुई कि और भी वीडियोस हैं पाकीज़ा की, हाँ, जिसमें उन्होंने पाकीज़ा को अड्रेस किया था। ठीक है, तो वो एक बड़ा वो भी एक नया शॉकिंग पॉइंट था। बट एक और बड़ा मजेदार क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट था कि वो जो रोने वाली एक सारी डिस्कशन थी कि अगेन जब वो डरी हुई होती है तो उसकी माँ आती है, वो कहती तुम डरी हुई हो तो रो लिया करो, जो भी है। और फिर उसके पैरेलल में दिखा रहे होते हैं कि जब वो आके उसको बताती है समन के नूर भरी तुम्हें तलाक हो गई है, मतलब लेकर वो उधर वो फिर वो जैसे पहले शशदर हो जाती है, फिर वो अंदर जाके धाड़े मार मार के रोती है। ठीक है, तो वो बड़ा मजेदार। फिर वो सब दिखा रहे होते हैं, साइड बाय साइड चल रहे होते हैं दो सीन। यूजुअली हमारे ड्रामा में साइड बाय साइड दो सीन चल रहे होते हैं ना, वो रेलेवेंट नहीं होते, उनकी कोई सेंस नहीं होती। यहाँ पे डायलॉग पीछे शुरू हो रहा है और उसका इम्पैक्ट अगले सीन में आ रहा है, चीजें फिर और फिर उसको जोड़ने के लिए पीछे सीन में हम दोबारा जा रहे हैं। ये बड़ा मजेदार एक क्रिएटिव। फिर सब औरतों का रोना उसमें कंक्लूड हुआ, मतलब इवन जो वो भी थी, वो मम्मी जी भी आ कहती कि उसके लिए रो रही है जिस जो आज से पहले तुम मतलब इसे कुछ भी नहीं किया। हाँ, कभी तेरा शोहर था ही नहीं। हाँ, वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था तुम्हारी लाइफ में। और फिर
उसको पूरी को फिर उन्होंने जोड़ा सबके साथ, क्योंकि फिर अगर आप देखें तो मम्मी जी का भी सेम सिचुएशन है जो नूर भरी की है। दुख है, बिल्कुल ऐसे ही है। वही है कि बंदा छोड़ गया, शादी करते ही, शादी से अगले दिन ही छोड़ गया, बाहर चला गया, उसके बाद कोई खैर खबर नहीं है। इब्राहिम साहब ना आते तो वो भी सारी ज़िंदगी अपनी माँ के घर बैठी रहती, अभी तक बैठी रहती। बिल्कुल ऐसे ही इनका दुख सेम है। और पाकीज़ा का और दुख है, और समन का और दुख नहीं, है। लेकिन सब उसको कहीं इसी तरह जोड़ लिया उन्होंने। वो कहते नहीं है, ऐसा नहीं लगता हम सब एक हम जैसे सबकी हैं। एक कहानी बिल्कुल ऐसी है, वो सबकी कहानी आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर वो कहते ये दफा हो, चारों खवातीन की। हाँ, पैर मेरा सो गया। उठ जाए तो चल ना समन। क्या खूबसूरत है हिना बेयात की एक्टिंग यार। एवरीवन्स, हिना बेयात भी ले लो, आप सहर खान को ले लो, आप आमना इलियास को ले लो, आप नम्रा शाहिद को ले लो, इन लोगों ने कसम, नादिया अफगन को ले लो, इन लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमने एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देना है। मतलब लोगों को फैसला नहीं करने देना कि कौन किससे कितना ऊपर है। सब ने इतनी कलेक्टिव एफर्ट मैंने बहुत कम हमारे ड्रामों में देखी है कि कोई मुकाबलेबाजी नहीं है और सब ने अपनी बेस्ट देनी है। खैर नेक्स्ट फिर वो ऑनर किलिंग वाला एक फैक्टर आ गया हाँ, कि अकबर ने मारी है ना बेसिकली, और वो छुपा रही है। छुपा रही है क्योंकि उसने तो देख लिया था। उसने देखा है पहले एकदम उसके डेले ऐसे फटे के फटे रह गए हैं, और आगे फराज आ गया और उसने गोली खा लिया। वो बार बार छुपाई जा रही है कि हमने केस नहीं करना, FIR नहीं करनी, जबकि सारे उसको कह रहे हैं कि अगर तुम FIR कर दोगी तो केस तुम्हारे हक में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसको तो पता है कि यासीन ने तो गोली चलवाई नहीं है। गोली मैंने तो तो लिखा हुआ चलाई निम्रा शाहिद इज अमेजिंग। यस बिल्कुल। भाला सूट को हाँ वल हाँ। वल वो बार बार ये पूछ रही होती ना, बार बार वो New पूछ रही video. है कि फराज कैसा है, तू कैसी है। वो कह रही है जी तुम्हारा सूट जो है नया मैंने खराब कर दिया, उस पे Make खून us. लगे होंगे, धो दिया है, नहीं धोया, साफ हो गया है, नहीं हो गया। और रियल मुद्दे पे आ ना, रियल बात कर यार। ये इसमें अपने- सहर खान ने बड़ी प्यारी एक्टिंग की है इन सारे सीक्वेंसेस में। शौक की जो है, शौक का जो उसका वो है ना, सारी सिचुएशन कि वो बार बार फराज का नाम ले रही है, बार बार ठीक है वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स ने कहा है। मैं इसलिए पहले गई थी कि उसके बहनोई ने आ जाना, उसके बाप ने आ जाना है, उनको मैं अच्छी नहीं लगती। मतलब वो कहीं पे भी अपनी वल्नरेबल नहीं हो रही है, उसने अपने आप को समेट के रखा हुआ है, और वो अपने आप को इधर उधर घुमा रही है, कर रही है, ताकि मुद्दे पे आई तो फिर तो मैं रो पड़ूंगी, मुद्दे पे मैंने नहीं आना। तो वो चीज़ बड़ी प्यारी है इनकी इस ड्रामे में स्पेशली। जब भी कोई बंदा को, जैसे नूर भरी की भी एग्जांपल हम लेते हैं, मम्मी जी जब उसे इंक्वायर कर रही थी सारा कुछ, मैरी के बारे में, उमैर के बारे में पूछ रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी, ये नहीं बता रही थी कि उमैर कैसे मरा था। इधर भी इधर उधर की बातों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही है, असल मुद्दे से जान छुड़ाने के वैसी लिए। डिटेलिंग है। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात है बीगुल की। मतलब उसने पूरा ताना बाना खूबसूरती से बुना हुआ है, ताकि आपको नहीं भी कोई भी चीज हो रही है तो हाँ, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। Yes. हाँ। मुझे वो भी डायलॉग बड़ा पसंद आया समन का, कि वो पूछती है जब कि तुम किस लिए परेशान हो, जो उसके कचहरी में जो उसके दोस्त हैं, जो कुलीग्स हैं, कि तुम जुबैर कमाल की वजह से परेशान हो या तुम पकीज़ा की वजह से परेशान हो, तुम बहुत ज़्यादा आजकल हाइपर हो रही हो। तो वो फिर बड़ा प्यारा उसका डायलॉग आता है कि जब मुझे नज़र आता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, जब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो मैं गुस्सा आता है। और दूसरा ये कि वो भी देख रही है ना कि मेरे शोर के अंदर एम्पैथी भी नहीं है, और फिर मैं देखती हूँ बाहर कि किस तरह से पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फराज स्पेशली, हाँ, चाहे जिस भी सिचुएशन, नहीं द थिंग इज के देखो वो ये कहना साबित ये करना चाह रही है कि देखो फराज और जो पाकीज़ा भी हैं वो भी एक मजबूरी के तहत एक रिश्ते में आए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट निभा रहे हैं अच्छे तरीके बट से। तुम्हें भी नूर भरी को एक इंसानियत के नाते सपोर्ट करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया, या उसका बाप उसका फ्रॉड उसको वो करता है। वो सिर्फ अपनी जो है पोजीशन जो है वो चमकाने के चक्करों में, तो उसने कभी इस चीज़ उसकी लाइफ को ख़राब उसकी लाइफ को ख़राब किया। तो वो उस चीज़ में बेचारी वो बहुत परेशान है, इसलिए वो समटाइम्स वो कभी प्रोफेशनल बातें भी कर रहे हो तो बीच में ताना दे देती है। वो कहता है कि तुम बाज नहीं आओगी मुझे पर्सनल अटैक करने से। मैंने कहा क्या करूं, बस ठीक है, लेट्स टॉक प्रोफेशनल। तो हाँ, सारी चीज़ें मज़े की। साकिब समीर का बड़ा मज़े का वो एक मुझे बड़ा नूरुल हसन का सीन बड़ा पसंद आया, जब वो उसका कोलीग नहीं है बार बार उसको तंग कर रहा होता है कि तुम्हारी तो क्या इज्जत रह जाएगी, मीडिया में बात चले जाएगी, तो अपनी बेटी को कत्ल करने की धमकी दो, उसको किसी ना किसी तरह रोको कि वो ना जाए, केस ना करवाए। तो वो कहता है मैंने तो अपनी बेटी को कह दिया कि तुमने जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई फ़ौरन बात बदल लेता है वो बंदा। दैट सीन वाज वेरी गुड। मतलब आपको अब फुली सपोर्ट सिस्टम हासिल है पाकीज़ा को, लेकिन पाकीज़ा शैटर्ड हो गई है।
पाकीज़ा अब कह रही है कि मैं जो है इस केस को मज़ीद परस्यू नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उसको नज़र आ गया है कि अब फ़राज को गोली लग गई है, फ़राज को नहीं तो कल को मुझे लग जाएगी या उसको भी लग जाएगी, उसको भी अगर लग जाती तो नुकसान तो पाकीज़ा का ही होना था। और इनका जो कपल अब जो बन गया ना, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि तू प्यार, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तू प्यार करती हूँ मुझसे, मतलब उसके पास आके सराहने पे हर दुनिया की बात करनी है, लेकिन दिल की बात नहीं करनी, लेकिन बहाने बहाने से देसी अंडे लेके आई हूँ और केयर करना, वो जो पाकीज़ा कर रही है फ़राज की, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दैट रिलेशनशिप जो उन दोनों का बॉन्ड बन रहा है ना, वो बहुत खूबसूरत है। वो उसको कहता भी है कि तुम्हारी माँ ने तो कभी मुझे सलाम भी नहीं किया टिपिकल दमादों की तरह, लेकिन अब उस आज मुझने मेरे सर पे हाथ रखा है और मुझे दुआ दी है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। एवरीथिंग इज लाइक इंटरकनेक्टेड। जैसे उनने फ़राज की माँ को मारा, उधर यासीन की मदर की भी डेथ हो गई है, तो लाइक एवरीथिंग इज वो सीन कितना प्यारा था नादिया का, Intelligently टीड़ी टीड़ी very पुलिस की गाड़ी आके वो जो पूरा एक्सप्लेन करती है, बहुत खूबसूरत। एम्बुलेंस आई है उसे लेने के लिए, टीड़ी टीड़ी टीड़ी। यार बड़ी प्यारा था ना, तू भी देख ले अकबर, देख ले। मैं तो देख के आ गई हूँ वहाँ पे, ये हाल हुआ था उसकी माँ का यासीन की। और नहीं, वो बेसिकली उसको बताना ये चाह रही है कि तुम भी जुल्म करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पे भी इस तरह से जो है टाइम आएगा। बेसिकली वो प्रूव ये करना चाह रही है। अब मुझे अगले एपिसोड का बहुत इंतज़ार है, मुझे लग रहा है कि आलिया कुछ करेगी। आलिया उधर वो कैसे करती है, रिएक्ट कैसे करती है, ठीक है बस फिर मैं जा रही हूँ। हाँ, अब पाकीज़ा को लगा कि माँ मेरे से जान छुड़ा रही है, लेकिन माँ सीन में कुछ और सोच के बैठी हुई है। क्या मुझे लगता है कि कुछ करेगी आलिया, ऐसे नहीं जाने देगी वो अकबर को, कुछ करना चाहिए, पता नहीं, आई डोंट कुछ करना चाहिए। ये जया बच्चन वाला सीन करे ना, जो जया बच्चन ने की फिल्म में किया। फिजा में नहीं, हंसी टिम 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 छोटे छोटे तारे, मुझे फिल्म नहीं याद आ रही। मैंने दिल तुझको दिया, शायद इसी तरह का नाम था उस फिल्म का। कहीं चंदा भी अच्छा अच्छा आ रे, बड़ा वो भी सीन था, इंटेंस सीन। वैसे वो जहर खिला देते हैं। हाँ, अपने बेटे को जहर खिला के तेरा मार देती है। नाम संजय ले कपूर होता है ना, पुकार। हाँ, दैट सीन, दैट वो भी बड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आलिया ऐसा कुछ करने वाली अगर कर दे तो बहुत मजा आए, मुझे तो बहुत मजा आए। मुझे हिम्मत कैसे हुई तेरी अपनी बहन के ऊपर गोली चलाने की अकबर? लेकिन आई थिंक वो शर्मिंदा तो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से तो फील होता है। हाँ, है तो सही, बट लेट्स सी। बट आई डोंट, लेट्स सी, अगर हम इसमें बहुत ज्यादा इंसाफ की बातें कर रहे हैं तो फिर इधर इस ये भी ऑनर किलिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें भी एक इंसाफ होना चाहिए, वाला पॉइंट होना चाहिए। यस, तो ओवरऑल एवरीथिंग इज परफेक्ट। करें? चलें जी, बेस्ट एक्टर haven't I told you in between the नो वो आपने ऑस्कर बताए थे। ऑस्कर बताए थे। हाँ। बेस्ट एक्टर ये कौन से ड्रामे हैं? पकीज़ा या मोम्मा में से कोई होगा ना, और तो कोई ऐसा। हाँ, ऑब्वियसली नादिया अफगान आपने देना है। नहीं, मैं भी नादिया अफगान का लिपस्टिक वाला, बहुत प्यारा सीन था। खासी पुराने हो गए। नंबर 1 My Oscar for this week is Nimra Shahid. बेस्ट परफॉर्मेंस। Sorry, my best performance for this week is Nimra Shahid from Pakeeza. पाकीज़ा रोने वाला सीन बड़ा प्यारा था उसका, सारा ही अच्छा था। फूट के रोने लग जाती है। मतलब वो फिर शॉपिंग में भी जाती है, वापसी देखा तो उसके कपड़े भी चेंज कपड़े थे, भी और वो change सारा वो एक मजेदार रहा जर्नी सारी नूर भरी की। मेरा सौरा मोया पिया एक मुंदे उथे किवें थी सी मुकदमा ओवरऑल वो लगती है देहातन, वो लगती है मतलब साउथ पंजाब की, उससे कनेक्शन मुझे तो फील होता है। हाँ, एस्थेटिक भी वैसे ही है। वैसे ही है। चले ऑस्कर मैं तो बता चुका हूँ, अफान वहीद फ्रॉम शरपसंद Did you say yes? तुम यस कैसे कह सकते? एंड शेख सवाद फ्रॉम शरपसंद। पुलिस वालों ने मुझे पहले कम छोड़ा था, जो अब्बा ने भी पूरी कसर कर दी मेरे ऊपर। कुछ तो रहम करे मेरे हाल पे। My Oscar is लाजोमा। साहिब जान, मुझे क्या पता था कि छुपाना है। वैरायटी दिखाई है आज तुमने गुलाम बादशाह, उसने बेचारे ने क्या किया है। I love her। तो इसलिए तुम उसको ऑस्कर दे रहे हो। जो उसको ज़लालत हो रही होती है ना, उसकी जो टांगे खा रही होती है और वो सब कुछ, तो I love her। चलो सही है, ठीक है। चलें अपने व्यूवर से परमिशन लें। बहुत लंबा शो था, आप देखें हमारी एनर्जियां खत्म हो गई, मर गए हैं। ये जो 12 ड्रामे देखना बहुत बड़ा हिसाब था, मुझे तो लगता है अभी में बहुत बड़ी छुट्टी मिली है। तो ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।